सरोज जी के बारे में बताना शुरू करें। और सरोज जी आप जरा ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ हाँ। और फिर आपने आखिर में हाँ या ना बताना है कितनी हाँ। बात है, ठीक है? चलिए, ओके। सरोज जी, आपका मून 11th हाउस में है, जिससे आपकी कुंभ राशि बनती है, और आपका लगन 6 नंबर का कन्या है। आपका नक्षत्र श्रवण है, जिसका कि स्वामी चंद्र है। इसके बेसिस पे जो मैंने आपका नेचर का प्रेडिक्शन निकाला, तो उसमें मैंने देखा कि आप बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर की हैं। आप ना केवल अपनी फैमिली के लिए बल्कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी के लिए भी। आप अपना फ्रेंड्स बनाने में थोड़ी सिलेक्टिव हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं। आप मन से बहुत दयालु हैं, डिसीजंस आप बहुत सोच समझ के लेती हैं, और आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं है। एक सैटिस्फैक्शन की प्रवृत्ति है, जो आपकी शायद धार्मिक होने की वजह से आपके अंदर है। आपके पास जो भी मिलता है आप उसमें बहुत खुश रहती हैं। आपको 100 आर्ट और कला से जुड़ी हुई चीजें पसंद हैं, और आपको अपनी फैमिली में या जिनसे आप फ्रेंडशिप अच्छी बना लेती हैं, उनसे आपको खुलकर बातें करना बहुत पसंद होता है। और इसी वजह से आप अपने मित्रों में और अपने फैमिली में आप फेमस रहती हैं। कभी भी किसी को कुछ जरूरत पड़ती है या किसी को कुछ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी होती है, तो वो आपसे जरूर डिस्कस करते हैं। आप इंटेलिजेंट भी हैं। बस एक आपका ये है कि शायद आपको पेट की समस्या हो सकती है कभी कभी। इतना मैंने आपका निकाला है। पेट की समस्या नहीं है, और जो आप बोल रहे हैं ना कि फैमिली में है, बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो इसकी वजह से उतना लोग मेरे को उस बारे में कंसिडर नहीं। बाकी सब आपने बराबर बोला। ओके ओके, क्लैप हो जाए शैली जी के लिए, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। 80% उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 80%। अब उन्होंने जिस बात के लिए बोला कि मैं एग्री नहीं हूं, ठीक है, उस बात को ध्यान कीजिए। आपने बताया शनि और चंद्रमा, ठीक है शैली जी? दो नाम, हाँ शनि जी, के बारे में और चंद्रमा के बारे में, ठीक है? मैंने चंद्रमा और इनका कन्या और कुंभ राशि इनकी निकली थी सर। शनि आ गया, बुध आ चंद्रमा गया, चंद्रमा इनका है, इनका बुध अच्छा है। हाँ जी, शनि आ गया, बुध आ गया, और आपका चंद्रमा आ गया। अब देखो इसमें इंटेलिजेंट वर्ड बुध से निकला, सॉफ्ट नेचर और मिलजुल के बात करना चंद्रमा से निकला, चंद्रमा, ठीक है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपने नहीं पकड़ा, वो शनि है। शनि क्या है? जस्टिस। पर शनि आपने कहाँ से लिया सर? शनि मैंने कंसिडर ही नहीं किया। क्या राशि है? कुंभ सर इनकी राशि कुंभ है, राशि। स्वामी ओके, स्वामी शनि। ओके ओके इसीलिए सर। मैंने हाँ, बोला 80% नंबर है, 100% नहीं है। यहाँ पे अगर हाँ मैं करने बैठूंगा तो शायद 50% ही मिलेंगे, लेकिन अभी जज सामने वाले के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके सर, ओके सर। देखिए बहुत अच्छा बताया आपने। तो सरोज जी आपकी रेडी है? हाँ हाँ। चलिए आप बताइए शैली जी को। उन्होंने नाम बताया है, आई थिंक शायद निधि नाम बताया है। जी उनके सर। मैडम जैसा इतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगी, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कोई हूँ। बात नहीं मैम, कोई बात ओके, निधि पुरी, बर्थ डेट इज 24/8/2000, कानपुर जन्म है। पर यहाँ पर आपने एक प्रॉब्लम ये किया था कि उत्तर प्रदेश लेना या कहाँ लेना वो, क्योंकि मैंने जब इसमें देखा तो बहुत जगह कानपुर कानपुर आ रहा था, तो मैंने उत्तर प्रदेश लिया है। जी ठीक है। एंड देन 3:55 PM इज द टाइम। जी, अभी इसमें ऐसा है कि इनके पहले लगन में 5 नंबर आता है। 5 नंबर इज नहीं, लगन में 9 नंबर है। 9 नंबर इज जुपिटर, यानी शी इज अ वेरी प्योर सोल, टू द पॉइंट बात करते हैं, साफ है मन की। पर इनका ये मून है, जहां मून है वहां पर जुपिटर और सैटर्न है।
तो नक्षत्र कुंडली में ये जो ग्रह बोलते हैं, थोड़ा ये मेरे को वो नहीं समझ रहा है। राशि इधर कंप्यूटर के हिसाब से ये मेरे को समझा नहीं, बट कंप्यूटर में टॉरस लिखा था। आप सरोजी सिर्फ इतना बताइए जो आपको लगता है उनके बारे में, ठीक है? वो क्या होता है, सुनिए, कई बार क्या होता है आपको अगर समझ में नहीं ना आए, तब भी अगर आपके ऊपर भगवान जी की कृपा है तो मुंह से सच ही निकलेगा। ओके, ये थोड़ी लेजी है, ये थोड़ी लेजी है, थोड़ी लेजी है, स्लो इन वर्क है, इन शेड्यूल है, पर उसको फोर्स करना पड़ता है, और बहुत बार खुद के दिमाग से काम नहीं करती है, आपको फोर्स करना पड़ता है उसको। बोलते जी, ये कोई बात नहीं, आखिर में बताएंगे। और चिढ़ती बहुत है, या बहुत जल्दी उतावली हो जाती है खुद का डिसीजन देने के लिए, बस। हाँ जी, थैंक यू सरोज जी प्रेडिक्शन करने के लिए। इसमें थोड़ी लेजी है, थोड़ी मूडी है, और प्योर है वो, और मतलब डिसीजन का जो है वो लेती है अपने डिसीजंस ये खुद, और स्पिरिचुअल है। अंदर पढ़ ले आराम से लेट के, बैठ के। ठीक है, तो कितनी बातें ठीक है मैडम शैली जी? हाँ जी सर, मतलब हाँ ठीक ही बताया, मतलब अब वो सर मूडी को अलग अलग वर्ड्स पे भी बोल सकते हैं ना, तो ठीक ही बताया उन्होंने। लेजी है वो, थोड़ा उसको करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है काम करने के लिए, और ठीक बताया सर। चलिए ठीक है, चलिए आप दोनों के हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी लाइन में महक एंड शिवानी। शिवानी जी यहाँ पर नहीं है, पर मैंने बनाया है उनका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ पे कोई और है। यहाँ पे नीलेश, नीलेश है, नीलेश, नीलेश जी नहीं है शायद। उदय 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 जी तो थे शायद, उदय जी हैं, नीलेश जी नहीं है यहाँ पे। नीलेश जी आप कहाँ गए? नीलेश आई थिंक ये है नीलेश। नीलेश जी अपना माइक ऑन करिए। नीलेश जी, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। और किसी ने प्रेडिक्शन करके रखी है? राजीव जी, नीलेश जी, शिरीषा, प्रकाश? हाँ जी मैडम आपने की है, बट आपने की है आई थिंक। मैंने वंश की और रुशाली की है। वंश एंड वैशाली किसकी है? रुशाली राधिका के, शायद राधिका के बच्चे हैं, ये राधिका जी के बच्चे हैं। राधिका जी तो अभी गायब है यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि वंश की और रुशाली होता है यहाँ पे कि क्लास में जब कोई टाइम पे नहीं ना पहुंचता तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। सोनिया जी आपने किसकी की थी? तो सोनिया जी की है। सोनिया इंटू सोनिया, ओ सोनिया है। सोनिया शाह प्लीज माइक ऑन कीजिए। सोनिया शाह, सोनिया शाह जी है अभी? सोनिया शाह लिखा हुआ उन्होंने 90। हाँ जी हाँ जी हाँ जी है जी जी। सोनिया शाह जी प्रकट हो जाएं कृपया। हाँ तो सोनिया शाह है, सोनिया अरोड़ा जी है। जी बिल्कुल मैडम, उन्होंने हेडफोन लगाए हुए बकायदा, तैयारी से हैं वो। अच्छा ओके, I'll have to go out. मेरा फोन चार्ज नहीं है, आई जस्ट। मैडम कोई बात नहीं, फोन चार्ज नहीं है, हो जाएगा चार्ज। जैसे ही आपको लगेगा आपने दो बातें सही बताई हैं, चार्ज हो जाएगा। ओके। यहाँ पे फोन के चार्ज होने की जरूरत इतनी नहीं जितनी आपकी चार्ज होने की जरूरत है। सर मैंने खाली एक ही जन का प्रेडिक्शन किया है। 1 मिनट ना। सोनिया, दोनों सोनिया जो है सिर्फ वही अपना माइक ऑन रखें, बाकी कोई भी माइक ऑन ना रखे। तब तक आपका जोड़ीदार जो है वो आ जाएगा, फिर जब आपका जोड़ीदार आ जाएगा फिर आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं।
तो मैं अभी करूं उनका कि नहीं? हाँ, आप मैडम सोनिया अरोड़ा जी ने जो प्रेडिक्शन दी थी और डिटेल्स दी थी, आप उसके बारे में बताया उनको। अच्छा, वो है ना? मैं हूँ मैम, हूँ। अच्छा, ओके, बिकॉज़ आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग नहीं हूँ। अच्छा, वन सेकंड। सर मैंने थोड़ा ही निकाला है। कोई बात नहीं, थोड़े में सबर कर लेंगे हम। Okay. Your house is the 9th house. That is your Makar Rashi. नहीं, And- आप पहले डेट ऑफ बर्थ तो बताएं। Sorry. सच जा रहे हो कि नहीं? सोनिया अरोड़ा 16/11/1980 और सुबह में 10:15 को आपका जन्म है और गली मेरे ठीक है मैम, अब का आप प्रेडिक्शन बताएं जी। अब आपने क्या देखा वो बताइए। ओके। नक्षत्र आपका कुंभ है। राशि है मैम, राशि। सॉरी, राशि आपकी कुंभ है और नक्षत्र आपका पूर्व आषाढ़ में आपने जन्म है आपका। एंड आप 9 आपका लग्न है 9, दैट इज मकर राशि। एंड उसका स्वामी वहां पे आपका मंगल है। जो मैंने आपके लिए देखा है कि basically you're a very friendly person. You have a good bondage with your friends, with whomever you get along with, and you're quite courageous in taking your actions. At the same time, at times you are quite little short-tempered, little aggressive if people don't agree to it. And you have got a good fashion sense. And sometimes you move away from work. जो आपका करना है वो कभी टाल देती है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो you take your actions very fast and you move ahead and you have a good strength to do your work even though sometimes कहीं decision लेना है या कुछ long last time है तो आप अच्छी तरह आपकी काम से कर लेते हैं, strength से काम कर लेते हैं. So you have a very good strength of mind. मैम समझ नहीं आया मेरे को ये वाला लास्ट का जो आपने बोला है ना। You have a good strength. I mean, mind से आप बहुत strong हो. So you even though something is very tough, कुछ भी चीज tough है, लेकिन आप उसको कर लेते हो. कर लेती हूँ। So that is what I just got the thing that the strength which I use is for your mind. That is more important. And you're quite bold enough to hold your this thing also. At times you hold your fort very well. अपना वजूद बोलते हैं आप स्ट्रांगली होल्ड कर लेते हो. नहीं वो पता नहीं होता है कि नहीं, इस चीज का तो नहीं कभी ध्यान नहीं दिया और बाकी चीजें ठीक है। ओके. हाँ। सो इतना ही किया मैंने. बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। जी आप बताइए कितने नंबर देंगे आप इन्हें? तो मैं तो इनको 95 दे दूंगी। वाओ, थैंक यू. ये मैं तभी कह रहा हूँ, देखिए सुनिए सारे लोग ध्यान से सुनिए। सोनिया जी ने कहा मैंने बहुत थोड़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन थोड़े लिखने के बाद भी 95 नंबर मिले. वाओ, थैंक यू सर. तो इसका मीनिंग क्या है ये समझिए. आने वाले टाइम में हो सकता है आपको लगेगा आप काबिल नहीं हो, आपने उतना किया नहीं है, आपको ये लगेगा कि शायद इससे कुछ बात ना बने, लेकिन कल किसने देखा है वो बाद में पता लगता है जब आप उस प्रोडक्टिविटी को आगे लेके जाते हो. तो सोनिया जी के मन में जो डर था, वहम था, वो तब तक था जब तक उन्होंने मुंह नहीं खोला. जैसे उन्होंने मुंह खोला, रिजल्ट मिला, तो अब उनकी एकदम से बाँचें खिल जाएंगी, ऐसे हो जाएगा कि हाँ यार मेरे को भी कुछ आता है. हाँ राइट सर, सच में, बिकॉज मैंने जस्ट खोला, आई जस्ट सॉ द थिंग एंड उतने में कर दिया. देखिए मेरा काम सिर्फ आपके अंदर विश्वास जगाना है. क्या आपने जो जर्नी स्टार्ट की है उसको एंड तक लेके जाने के लिए पुश करना है. यस. जस्ट ये नहीं कि क्योंकि अगर मैं आपको कॉलेज के वे में पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है आप पढ़ पाओगे. सिर्फ समझदार आदमी ही पढ़ पाएगा जो सच में आना चाहता है. लेकिन अगर जिसका इंटरेस्ट है, जैसे कोई बच्चा क्या सोचता है मैंने स्कूल जाना है, पेरेंट्स की ड्यूटी होती है उनको भेजना. बच्चा कभी नहीं कहता कि यार सामने वाला बच्चा स्कूल जा रहा है तो मैंने भी जाना है. ये कुछ एक में होता है कि सामने वाला जा रहा है तो मैंने भी जाना है. तो वो लोग होते हैं जो इस लाइन में आते हैं, बाकी सबको भेजना पड़ता है. तो चलिए नीलेश जी. सर वो मुझे मेरा नहीं करेंगे. शी विल नॉट से माइन. सॉरी. अच्छा हाँ
जी सोनिया जी, आपकी तरफ से इनका डेट ऑफ सोनिया एंड सोनिया। हाँ। बट जब आपने कैमरा ऑन किया ना, तो हम्म। पहले मेरे को ध्यान नहीं रहा। हाँ। जी सर इनका डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1967 है और मॉर्निंग 6:07 का AM का इनका बर्थ है और मुंबई का है। इनका जो लगन और राशि जो है दोनों ही कुंभ है। नक्षत्र इनका शतभिषा है और इनके जो नेचर है वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला है और क्या कहते हैं इनके अंदर रॉयल्टी भी है, अपने आप को एक अस्तित्व को बना के रखने का, और इनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं और जिस जगह को एक बार पकड़ लेना, इनकी ग्रिप अच्छी है जिस भी चीज में, तो परमानेंट मतलब स्लो एंड स्टडी वाली बात है। और अपना कहीं पे भी जाते हैं ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बना लेते हैं, जिस भी मतलब कहीं पे जाएंगे ना ऑडियंस में, मतलब कहीं पे भी एक सामने वाले के सामने अपना इम्पैक्ट फर्स्ट बार में ही बहुत अच्छा कर लेंगे। और इनका जो मेन चीज है, ये लुक्स की तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे जितना कि जो इनर इनकी सोल है ना वो एकदम प्योर है। उस तरह से नहीं कि बाहर शो ऑफ करनी, कोई इनको बाहर से तो कुछ और जज कर ले, बट अंदर से इनका जो है मतलब टैलेंट को मतलब प्रेफरेंस देने वाले हैं। और सर हार्ड वर्किंग है ये, और अगर इनको अपनी पसंद के लोग नहीं मिलेंगे उनके साथ ये फिर अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट शो भी नहीं होने देंगे, दे कैन कोप अप विद देम। सर इतना ही है। जी सोनिया जी बताइए। Superb. That's कितने really very नंबर? nice. Very nice. Sir, इनका भी 95 है. She's too good. She's too good. I mean, normally slow and steady wins the race, yes. And take the action. एक दो चीज है. I take action very fast. But yeah, at times, yeah. And what you said was right. If I don't show people, even if I don't get along with them, I don't show people. Yeah, that's great. और अगर कोई चैलेंज कर दे तो फिर तो हाँ। ये इन्होंने ठान लिया, इनका डिटर्मिनेशन भी बहुत सॉलिड है। Yes. एक क्लैपिंग हो जाए दोनों सोनिया जी के लिए। Thank you. थैंक यू। क्योंकि देखो अच्छा लगता है अगर कोई देख आपके सकते लिए हैं। क्लैप कर रहा है। समटाइम्स क्या होते हैं, लोग कहते हैं ना तालियां हो जाओ, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम नहीं हो जाते। सर कम से कम लोग एक्सरसाइज तो हो जाती है। लेकिन जब आप बिल्कुल। किसी के लिए नहीं ना बजाते तो आपके लिए भी नहीं बजती। ये नेचर है, दोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। सही बात है। किसी के लिए कुछ करोगे नहीं तो कोई आपके लिए भी करने नहीं आएगा। खुद अगर मुट्ठी बंद रखोगे तो कोई आपके लिए भी नहीं खोलेगा। ठीक है, तो हमेशा जैसा जीवन में चाहते हो वैसा बनो। चलिए, और उदय जी और नीर जैन जी, आप दोनों माइक ऑन कर लें, बाकी सब बंद कर लें। सर जी मुझे राजीव जी का मिला था, राजीव भाटिया जी का। राजीव जी का मिला आपको? हाँ जी। राजीव जी का मिला है। राजीव जी तो फिलहाल मौजूद नहीं है। उदय जी आपको किसका मिला है? इनको सर हेलो। नीलेश जी का मिला हुआ है, नीलेश जी का। नीलेश जी बॉम्बे। एक्चुअल नीलेश जैन है ना? हाँ नीलेश सात दिवे। हाँ वो सर एक्चुअल में नीलेश लिखा गया, इनका नाम है क्या नाम है? निर्देश जैन फुल नेम है। निर्देश है, वो नीलेश लिखा गया। ओके दैट्स व्हाई सर मुझे समझा कि आप नीलेश जी को अनाउंस कर रहे थे पहले। तो उदय जी को तो कोई दूसरा मिला। उदय जी आपका तो यहाँ पे मेरा ही बता दो सर, वो बता रहे हैं कुछ। राजीव जी, अच्छा आपका राजीव जी आ गया। ओके नीलेश जी, निर्देश जी आप राजीव जी का बताइए। और राजीव जी आपके पास? सर मैं जान लूं, मैं एक्चुअली एक्सक्यूज है मेरे लिए कुछ आज, मैं बताऊंगा फिर बाद में। नहीं आपने रेडी कर रखा है? नहीं मैंने कुछ नहीं किया सर। ओके, मतलब आपकी तरफ से आपने होमवर्क नहीं किया, कोई बात नहीं। हाँ जी कोई बात नहीं, बाद में कभी वो बताएं। हाँ जी ठीक है चलिए, मैंने किया है थोड़ा तो थैंक यू। तो मैं बताता हूँ। थोड़ा तो मैंने सर से भी सीखा है और थोड़ा मैंने पहले भी, मुझे थोड़ा इसका इंटरेस्ट था तो मैंने पहले भी कहीं रीडिंग का थोड़ी बहुत लर्निंग, तो सारा बेसिस पे आपका थोड़ा सा मैंने निकाला है। ठीक है, ग्रेट। तो इनका नाम है राजीव भाटिया जी। डेट है 23 मई 1967।
Yes. Time 7:15 a.m. Place Delhi. Right, sir? Yes, yes. Okay. तो इनका जो लगन है इसमें राशि आती है लगन जो है जेमिनी, मिथुन. Yes. ठीक है. लगन लॉर्ड जो है वो है बुध, मरकरी. Yes. राशि है इनकी तुला, लिब्रा. Yes. राशि लॉर्ड है वीनस. Yes. नक्षत्र है इनका विशाखा. Yes. और नक्षत्र लॉर्ड जो है वो जुपिटर. Yes. तो सर मेजर ये जो चीज मुझे इनकी समझ में आई है, एक तो है इनकी राशि जेमिनी एंड इनका राशि लगन है जेमिनी और राशि लॉर्ड है वीनस. Venus. तो ये जो इतना कॉम्बिनेशन दिया है सर, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में काफी कुछ रोमांस, लव और काइंड ऑफ गुड रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स भी रहे. Yes. Is it? आप पूरा बताइए जैन जी, पूरा टोटल बताइए, उसके बाद एंड में पूछेंगे उनसे. अच्छा, ठीक है. तो ये एक चीज समझ में आई है. रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि ओनली लव, इट्स लाइक कि आपकी स्पाउस के साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस ऐसे समझ में आते हैं. Yes. Then मतलब you love more your spouse and children also, so it includes that relationship, a good bonding over the family. Yes. ठीक है. दूसरा हेल्थ में आपका है ऐसा कि आपको ऐसा हेल्थ कोई इशू रहता नहीं है, बट समवेयर आपका जो हेल्थ है वो साइकोमेटिक इम्पैक्ट आता है. थिंग इज दैट कि आप समटाइम्स थोड़े नर्वस हो जाते हैं या अननेसेसरी टेंशन आ जाती है एंड उसके कारण आपको इम्पैक्ट होता है. और मेनली शायद तक डाइजेशन से रिलेटेड आपको इश्यूज आते होंगे समवेयर. किया है. दूसरा फाइनेंस में सर आप काफी स्मार्ट लगे हैं. आप फंड्स को काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और जिससे कि आप बेस्ट रिटर्न्स ला सकें. आपको कई बार आते हैं फाइनेंस में ऑब्स्टिकल्स, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म रहते हैं, उसको आप बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं. फाइनेंस का पार्ट यह है. मेनली आपको आपकी फैमिली और चिल्ड्रंस काफी मोटिवेट करते हैं आपको लाइफ में कुछ भी करने के लिए. मतलब दैट इज समथिंग यू डूइंग एवरीथिंग फॉर देम. एक चीज आई है कि आप यूजुअली डू द थिंग्स फॉर अदर्स. मतलब अगर जैसे कुछ रहता है कि हमें पहले कुछ चाहिए है और सामने वाले को या फैमिली को या कुछ चाहिए, तो आप अपना सेक्रीफाइस करते हो और पहले उनका पूरा करते हो एंड देन वो सिंपैथी काफी आपके अंडर है. लेकिन इसका एक ये भी होता है कि इस चीज का कुछ दूसरे लोग आपके सर्कल्स में या आपके बिजनेस में या जॉब में जो भी हैं, तो वो लोग उस चीज को देख लेते हैं और वो आपका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं समटाइम्स और टेक द एडवांटेज ऑफ इट फॉर योर गुड कॉल. Yes. देन एजुकेशन में सर आपका ऐसा लगता है कि मतलब एजुकेशन आपकी अच्छी रही है. कुछ चाइल्डहुड में जब आपका था एजुकेशन में शायद ऑब्स्टिकल्स थे, आपको शायद रिटेंशन का इशू था कि याद नहीं होता था या कुछ नहीं, बट समवेयर आपका कंसंट्रेशन और फोकस से आप उसको ओवरकम करके लेते. तो आपने एजुकेशन में काफी अच्छा कवर अप किया है आपके फोकस और कंसंट्रेशन के बेसिस पे. देन आप सर आपका जो भी वर्क है, जॉब है, उसके प्रति आप काफी पैशनेट हो और होता ही है कि उस पैशन के कारण आप उसको पूरा करने के कारण कई बार वर्कहॉलिक हो जाते हो. मतलब इट रिजल्ट्स इनटू द मोर वर्क टू डू. Yes. ये चीज सही है. Yes. और आपके लिए एक कंफर्ट लग्जरी बहुत जरूरी है लाइफ में. फैमिली के साथ एक रिलैक्स लाइफ को सेलिब्रेट करना आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का. Then तो मेनली तो ये है सर, थोड़ा सा बस आपका है कि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है जो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता है. ओवरऑल आप काफी सॉफ्ट स्पोकन हैं. लुक्स आर गुड. और मतलब पहले भी जब आपके यंग एज में आपके काफी अच्छे लुक्स रहे होंगे डेफिनेटली. एंड क्वाइट अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनालिटी. and especially you avoid the politics. जनरली जहाँ पीपल काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है, आप अवॉइड करते हो, कोशिश करते हो कि फिर मैं खुद अकेले ही उस चीज को रिजॉल्व करूं, उस बीच में ना पड़ के. कॉन्फ्लिक्ट से आप थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हो इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग. एंड फिजिकल वर्क की कहीं बात आती है तो आप थोड़ा अवॉइड करते हो. आप सोचते हो अगर मेंटल वर्क है, कुछ प्लानिंग से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, तो वहां पे ज्यादा एक्टिव रहते हो. बट फिजिकल वर्क हो गया या फील्ड वर्क हो गया तो वहां थोड़ा सा आपका रिलेक्टेंस आता है. तो यू आर मोर ऑफ द डायरेक्टर पार्ट इंस्टेड ऑफ एक्टर. That's all. So that is something I put for you
तो वो जो निकले मेन क्रिटिसाइज करो, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताओ मेरे। नेगेटिव में सर आपका मेनली नर्वसनेस काफी हो जाती है आपकी, मतलब कोई चीज ऐसी है जो अननेसेसरी टेंशन आप ले लेते हो, मतलब वो चीज छोटी सी है, इजीली रिजॉल्व हो सकती है, इवन समटाइम्स यू नो की सॉल्यूशन है, बट जब तक वो सॉल्व नहीं हो रही है आप एक नर्वसनेस में रहते हो कि कैसे होगी, इवन छोटी सी चीज, नॉट इवन बड़ी, कई बार ऐसा होता है। ये मुझे पॉइंट देखा है। और मेनली आपका मेन जो है कि आपका सिंपैथिक नेचर, काफी हेल्पफुल नेचर है, वो उसका मिसयूज हो जाता है, तो लोग आपका काफी बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज से, या लिया होगा। सो दैट इज द समथिंग फॉर यू सर। अब आप बताएं बाकी। एनीथिंग एल्स में सर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कहीं? तो नहीं, अब तो खैर स्पोर्ट्स अभी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका पहले जब आपकी ऐसा थोड़ा बहुत नहीं, अब तो खैर पीछे एक्सरसाइज वगैरह ये वो जनरल तो जिम जाना ये वो चलता रहता था। ओके। और मेनली जो समझ में है सर आपका मेन है कि आपका जो पूरा प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्शन पार्ट आपका ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग द अपफ्रंट फील्ड वर्क। दैट इज समथिंग व्हाट आई सर ज्यादा तो नहीं देखा, और लगा टाइम तो मैं और अपने देखूंगा। नहीं, आपने जो हेल्थ का उसमें देखा है, हेल्थ में जरा सा कुछ और फोकस करो। आपने क्या हेल्थ में सर ये आ रहा है आपका कि मेन क्या हो रहा है कि आपका इम्पैक्ट साइकोमेटिक है, मतलब आप फिजिकल वर्कआउट करते होगे, आपकी फिजिकल इश्यूज ज्यादा चैलेंज नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपका स्ट्रेस के कारण हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है। नहीं तो मोस्ट ऑफ साइकोमेटिक इम्पैक्ट जो है किस एक्सट्रीम तक जा सकता है? क्या अगर हम एक्सट्रीम तक मतलब कहाँ तक जा सकता है? कितने उसको नहीं, इट्स नॉट सीवियर, मतलब ये आपका रहेगा कि आपका स्ट्रेस के कारण या तो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी काइंड ऑफ, थोड़ा सा मतलब हल्का सा बीपी में इम्पैक्ट हो सकता है, और अदरवाइज आपका डाइजेशन में इम्पैक्ट हो सकता है, बट इट्स नॉट सीवियर। ये से नॉर्मल चीज है। इट्स नॉट सीवियर, आपका सीवियर कुछ नहीं। राजीव जी आप बताइए कितनी बातें इनकी आपको ठीक लगी? मैं सर थोड़ा सा, इन्होंने जो रिलेशनशिप की बात बताई, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, क्योंकि मेजर पार्ट वही समझ में आया सर, दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। गुड, इट्स गुड। और हेल्थ का जो इन्होंने बताया उसमें मेंटल स्ट्रेस इज ओके, और जो नर्वसनेस का बताया वो नर्वसनेस का बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मतलब मेरे ख्याल से गुरुजी जानते होंगे कि पंजाबी तो साले पहाड़ भी टूट जाए सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति। नर्वसनेस नॉट इन द सेंस शांति, दोनों गदाधारी भीम शांत। नहीं सर, मैं बताता हूँ। देखिए जो नर्वसनेस है, नर्वसनेस मतलब क्या होती है? हाथ कांपना, घबरा जाना, ठीक है? तो आपके उसमें कौन कौन से ग्रह के बारे में बताया जैन जी? आपने कौन कौन से ग्रह के बारे में बताया इनके? एक तो सर इनका है वीनस और बुध। बाकी सर ये एक चीज भूल के बोलना, इनका थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, जहाँ पे भी ये कम्युनिकेट करते हैं, पब्लिक में क्या बोलना है, लोगों में के बारे में। तीसरा कोई ग्रह है साथ में जुड़ा? तीसरा गुरु भी है सर, जुपिटर गुरु भी है इनका अच्छा है। तो गुरु में भी इनका ये है कि क्वाइट फेथफुल। यहाँ पे गुरु आ गया, गुरु देता है शिक्षा। शुक्र आ गया, शुक्र भी देगा शिक्षा। बुध आ गया, बुध भी देगा शिक्षा। क्या आपने किसी टीचर को कांपते हुए पढ़ाते देखा है? क्या टीचर नर्वस होता है? क्या मैं नर्वस हो रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए? तो यहाँ पे जब इनके अंदर तीनों ट्रेड्स एजुकेशन के हैं, टीचिंग्स के हैं, जानने के हैं, उत्सुकता है। मैं एक्चुअली मैं तो इंडस्ट्री चलाई है, तो मैं तो टीचर से तो कहीं दूर से दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा। आप ज्ञानी हैं, आपको ना नहीं नॉलेजेबल। हाँ, एग्रीड। मैं एक्चुअली चीजें खोजना, हाँ, मतलब उसकी तह तक जाना, जैसे प्याज की परतें निकालते हैं। नहीं, वे परतें नहीं निकालता मैं, बस अगर किसी चीज में मजा आए तो जरूर डाइव अंदर जाऊंगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो उससे बाहर के बाहर ही अपना बस थोड़ा सा स्विमिंग करी और बाहर आ गए बस। बिल्कुल सर, वही चीज है ना। तो यहाँ पे नर्वसनेस वाला पॉइंट नर्वसनेस तो नहीं है। मैंने एक्चुअली बड़ा डिटेल में इनका लिख के
और उसके मार्किंग करिए आगे, तो वो मेरे ख्याल से सबके लिए हेल्पफुल रहेगा कि मैंने क्या क्या चीजें उसमें ऑब्जर्व करी और फिर उसको कैसे ऑब्जर्व करके उसमें एनालाइज करके उसका रिजल्ट बताइए बताइए बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो जो रिलेशनशिप का उसमें मैंने पॉइंट दिए इनको 90%। और उसके बाद हेल्थ का लिखा, मेंटल स्ट्रेस इज ओके। नर्वसनेस के लिए मैंने थोड़ा सा वो किया था कि नर्वसनेस मेरे को बिकॉज इंडस्ट्री चलाई है तो मेरे पास तो अगर पुलिस वाले भी आ जाए तो एक बड़क मार के भगा दिया सबको। हाँ, नर्वसनेस का नहीं होता। लेकिन हेल्थ में जो मैंने एक पॉइंट दोबारा रीजनरेट किया था कि ये साइकोसोमैटिक, इन्होंने स्टमक का बोला, थोड़ी स्टमक की वो रही दिक्कत थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी ओवरऑल सुपर बेस्ट रही। एट दी अब मैं जिस एज में हूँ 54 की एज में, तो आई थिंक अच्छा है सब कुछ। बट मैंने फिर पूछा इसे साइकोसोमैटिक की इफेक्ट कहाँ तक जा सकते हैं। इन्होंने बोला खाली जैसे ये मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं इसीलिए दोबारा एंटर हुआ हूँ बिकॉज यू आर शॉक्ड कि आप जैसे अभी आपने सर ने बोला कि आप जरा सा अगर शिवरिंग या कुछ वट एवर इट इज, आज मैं कैंसर की कीमो करा के आया हूँ। कैंसर की कीमो करा के आया हूँ 4:15 बजे आके, और मेरे लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ मेरे को 4th स्टेज का मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। और तो उस चीज की कीमो मेरी रेगुलर पीछे से चल रही हैं और मैं आके मतलब बैठ गया। और उसके बाद मैंने होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को चक्कर आ रहे थे और नींद आ रही थी, तो मैं फिर 2 घंटे सो गया और उठ के फिर अभी यहाँ बैठ गया। तो ये अगर आप मेरी लॉकडाउन से बिफोर की, मैं अभी आपको फोटो जर्नल दिखाता हूँ। आप जो इन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में कही वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी, उसमें भी मैं इनको नंबर दूंगा 80% के आसपास। तो नहीं दिखाई नहीं दे दिखेगी, रहा। नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। ओके 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 सर आप शेयर कर सकते हैं सर ग्रुप में। सर वो शेयर कर दीजिए आप ग्रुप में। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। मैंने अमिताभ बच्चन के साथ एडवर्टाइजमेंट करी है झंडू पंचारिस्ट की। और ग्रेट। आप जहां भी जो इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं आसपास के बैंकों में मेरी फोटो देख सकते हैं। तो बैंकों की एडवर्टाइजमेंट मैंने बहुत सारी करी है। तो ये पॉइंट ये नहीं पकड़ पाए, वो वीनस से इनको लेना चाहिए था। वीनस सर मैंने आपको बोला है चार्मिंग पर्सनालिटी, आपको बोला है मैंने, ऑलरेडी बोला है। हाँ नहीं, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। ओके ओके कोई बात नहीं, नो इशू। गुड गुड देखो गुड। जहाँ पे वीनस के साथ में गुरु आ गया है तो वहां पे आप उस चीज को थोड़ा बढ़ाओगे। खाली वीनस है तो आप जस्ट पॉइंट बता सकते हो, जैसे आपने चार्मिंग पर्सनैलिटी बोला, लेकिन जहाँ पे वीनस आ गया वहां पे दूसरे लोग भी जुड़ जाएंगे। और जहाँ पे बुध आ गया तो इंटेलिजेंस, अपने दिमाग से कैसे और ऊपर। अब जैसे उन्होंने बोला कि मैं बैंक से सेलिब्रिटी, तो वो उनका माइंड है, वो माइंड साथ में है और वो गुरु का सपोर्ट है और वो जो उनका नेचर है, उस सबने तीनों ने मिलके उनको वहां तक पहुंचाया है। लेकिन आप में से अगर किसी के पास कोई एक चीज है तो शायद आप वहां तक नहीं पहुंचोगे जब तक सपोर्ट ना हो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो उसके बाद जो उसका बताया इन्होंने कि लोग जो मिसयूज करते हैं, हेल्पिंग नेचर है, वो सब परफेक्ट है। वो जनरल माइंड में आता है कि मैं किसी के सुख में जाऊं ना जाऊं, अगर दुख में कोई भी ग्रुप में भी कोई मेरे को कह दे, चाहे इस एज में भी इस टाइम पे भी, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाऊंगा और हर तरह से हेल्प करूंगा। और वर्कोलिक 100% ओके। मैंने 18 ईयर की एज से इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी अपने उसके ऊपर ही, और बड़े अच्छे लेवल पे करी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पैशनेट सर, इन टर्म्स ऑफ पैशनेट डेफिनेटली एक्सपोर्ट फैशन गारमेंट, लेडीज फैशन गारमेंट, ड्रेसेस, सारी एक्सपोर्ट की चीज़ें बनाते थे हम, फैशन गारमेंट। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो सब बंद हो गया और फिर ये इमीडिएट ये मेरे को सितंबर में डिटेक्ट हुआ कि मेरा लंग श्रिंक हो रहा है। तो जैसे ही पता चला तो फिर इमीडिएट फिर हॉस्पिटलाइज, ऑपरेशन, ये वो। तो तब से फिर वही चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद कंफर्ट एंड लग्जरी इट्स 100% ओके। कंफर्ट एंड लग्जरी वो मतलब वो ऐसे ही है कि बस एज ए डायरेक्टर बन के काम करते हैं बस। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, फिजिकल वर्क में बोला डायरेक्टर आपने,
तो वो उसमें भी 90% मार्क हैं। एक फाइनेंस में जो बात करी आपने, फाइनेंस पता नहीं वो शायद कहीं वो रहा, कमी रही, क्या रही। अगर मैं न्यूमरोलॉजी में देखता हूँ तो 4 नंबर मिसिंग है। सर को मालूम है कि 4 नंबर फाइनेंस को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके अंदर होरोस्कोप में विशिंग पॉइंट के ऊपर राहु बैठा हुआ है, विशिंग पॉइंट के ऊपर राहु बैठा हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा होना चाहिए था, बट बहुत कुछ अच्छा करके और पता नहीं लास्ट ये केतु की महादशा आई और चीजें ऐसे गायब हुई जैसे सर के ऊपर से हेड गायब है उनका, तो चीजें ऐसे हाथ से चली गई कि पता नहीं क्या हुआ। और फिर उसके बाद ये अब ये कैंसर वैंसर, और मैंने तो मतलब ग्रुप में शेयर करूंगा कि फोटो वोटो तो आपको पता चलेगा। इससे पहले बहुत अच्छी वो हेल्थ थी मार्च 2020 से, और साल भर में ऐसे हो गया सब। लेकिन टचवुड बाय गॉड ग्रेस, गॉड इज सो काइंड कि मैं 4th स्टेज के कैंसर, लंग कैंसर से 90% रिकवर हो गया हूँ और बहुत जल्दी बाहर निकल आऊंगा इससे, बहुत जल्दी बाहर Clapping हो जाए भाटिया जी के लिए। Get well soon, sir. गेट वेल सून सर। Clapping हो तो जाए सर भाटिया जी और राजीव जी के लिए, नीलेश जैन जी के लिए। Thank you, सभी thank you. कीजिए, हाथों को ऐसे करने से बीमारियां भी दूर होती हैं, ठीक है, एक्यूप्रेशर होता है, थैंक यू। बढ़िया रहता है। तो भाटिया जी, जैसा कि आपने बताया कि आप, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगा सुन के कि आप रिकवर भी हो रहे हैं। तो जैसा आपने बीमारी को बहुत बड़ा यहाँ पे बताया है, तो आगे चल के हम बीमारी के ऊपर ही कोर्स निकालेंगे कि हॉरोस्कोप को देख के आप कैसे बता सकते हो कि किस इंसान को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड। सर मैं इसी पॉइंट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट इसीलिए इसमें जागा था कि उस पॉइंट को समझाने के लिए पहले आपको कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, तो फिर हम उसमें देखेंगे, जैसे कि आपने बताया कि मुझे कैंसर है, तो मैं कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप में आपकी डिटेल्स होंगी, मैं चेक कर लूंगा उसमें, और उसमें बाद में हम बताएंगे भी कौन सा पॉइंट यहाँ पे जुड़ा जिससे ये कैंसर क्रिएट हुआ। हालांकि आज से 10 साल पहले आपको बिल्कुल नहीं था कि हाँ मुझे कैंसर हो भी सकता है। मुझे सर मैं मतलब जिस दिन मतलब ही नहीं बनता पंजाबी आदमी को। हाँ मैं सर उस दिन भी हॉस्पिटल जाने से एक दिन पहले भी पुशअप 25 पुशअप करके गया हूँ गार्डन में। हाँ, पंजाबी आदमी को मतलब ही नहीं होता कि कुछ हो जाए, मेरे को हिम्मत होता ही नहीं। इवन कि पंजाबी आदमी तो एक्सेप्ट ही नहीं करता मेरे को बीपी या शुगर भी है। वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैं भी पंजाबी हूँ। गुड गुड, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरा खुद का स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, और स्टोन का ऑपरेशन करने के लिए मैं खुद हॉस्पिटल गया था भर्ती होने। और भर्ती होने के बाद जब मेरे को पता लग गया मैं ऐसे उठ नहीं हो सकता, तब मैंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया था कि मैं यहाँ पे हूँ, आके देख जाना। और मैंने खुद ही उस हालत में, पेन की हालत में 4 दिन अलग अलग हॉस्पिटल के गेड़े मारे, फाइंड किया कि जी कौन सा हॉस्पिटल सही है जो घर के आसपास भी है, जहाँ से थोड़ा ठीक ठाक रह सकता है। मतलब मेरे को भी यकीन नहीं था कि मेरे को कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं माना कि मेरा ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन जब वो हो गया, कुदरती हुआ वो भी एकदम से। और ये जो बीमारी आती है ना आपके ऊपर, आके जब चली जाती है, इसको बुरा मत मानिए, ये अच्छा होता है। नहीं वो तो आप जैसे रिकवर कर रहे हो ना, उसके बाद है ना आपके एकदम से वो पुराने दिन वापस आ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो ग्रह टल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक मुसीबत आई है और चली गई, बादल, काले बादल आए, थोड़ी देर के लिए डराया और फिर चले गए। बरसात आई, घनघोर बारिश, जो छोटे छोटे पंछी होते हैं वो छुप जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं, बड़ बारिश हुई, उसके बाद शाम, तो फिर एक नई सुबह। तो इतना मत घबराइए, और कोई बीमार है या कुछ भी है, रिकवर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिकवर नहीं हो रहे तो घबराने की बात, तो फिर वो कर्म होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा सर। एंड राधिका जी, एक चीज बोल रही थी राजीव जी को। हाँ जी हाँ जी, यस यस सर, आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है और आप एक्शन भी बहुत जल्दी क्विक लेते हो, किसी बात पे टाइम नहीं लगाते। हाँ, वो अगर न्यूमरोलॉजी का लोशु ग्रुप, हाँ, विल पावर सुपर स्ट्रांग है आपकी, एक्शन प्लेन बहुत अच्छा है, और वो चीजें अच्छी हैं। मतलब उसके लिए तो कोई वो नहीं है कि कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर वही अपना माइंडसेट रखिए ना, पॉजिटिव एटीट्यूड का। पॉजिटिव, मेरे को डॉक्टर ने A+ दिया है कि मतलब इतने कम टाइम में आप 90% रिकवर हो चुके हो, और
और मतलब कंटिन्यू किसी भी उसमें कीमो लास्ट 6-7 मंथ से 21 कीमो हो चुकी हैं, और कीमो होने के बाद बंदे हिल भी नहीं पाते उस दिन। नहीं और हिल मैं पाते। बैठा हूँ और मेरा चाहे एक हाथ से माइक पकड़ता हूँ तो वो राइट वाला कभी लेफ्ट शिवरिंग करता है, कभी राइट करता है, बट ठीक है, दिस ए पार्ट हाँ। सर गेट वेल सून। Thank you very Yes, much. sir. Thank you very We much. wish get well. नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर। तो राधिका जी आपने होमवर्क इनके किया है? नीर जी के लिए ताली तो बजा दो। हाँ जी, नहीं very good. 80% मार्क्स हैं इनके, 80% के। Okay, sir. Thank you, sir. बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। गुड गुड। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता लग जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। जो आपका सवाल बस नॉर्मली दूसरे लोगों से होता है और फिर अपने आप से होता है। तो देखो, दूसरे लोगों से पूछने से पहले अपने आप से पूछो। अगर अपने आप में यस है तो हो सकता है। ठीक है राजीव जी, जैन साहब, सॉरी जी उदय जी, मैंने कहा जैन साहब के लिए तो ताली बजी, लेकिन राजीव जी के लिए डबल तालियां बजानी चाहिए। बिल्कुल सर। इस हालत में भी हमारा सेशन अटेंड कर हाँ, इतना सेशन अटेंड कर रहे हैं, इतना सीख रहे हैं, कितनी बड़ी बात। यही तो जज्बा है, जुनून। जज्बा है। पॉइंट बताया था मैंने, आप सबको तीसरा पॉइंट बताया। अगर तीसरा पॉइंट नहीं है आपकी लाइफ में, जोश, छोड़ दोगे। जोश, ये जोश और जुनून है जिस वजह से 90% रिकवर कर पाए। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से ही जूम के ऊपर जब से ये डिटेक्ट हुआ तो मेरे को कहीं बाहर आना जाना नहीं था, वैसे भी और कोरोना की वजह से भी, और लंग का मैटर था। तो मैं तो हाईली एक तरह से उसमें था जोन के अंदर कि मैं तो कोरोना से दूर ही रहना था मेरे को। तो मैं रेगुलर कोई ना कोई कोर्स जो है अपने आप को फुली बिजी करने के लिए कि मेंटली ध्यान ही मेरा उस तरफ ना जाए। कोई चीज़ मैंने सुन ली, समझ ली, फिर उसी को दिन में देखता रहा तो दिन निकल गया। एवरी वीक वो कीमो होती है तो फिर वो वीक में उसमें चले गए, 3-4 दिन उसकी रिपरकेशन रहती हैं, फिर वो कोर्स हो गया कुछ। तो ऐसे करके एक चीज़ें मतलब मैंने 7-8 महीने से क्रॉस कर ली। बहुत अच्छी बात, क्योंकि देखिए बीमारियां तब पैदा होती है जब आप उनको अपने अंदर घर करने देते हो, लेकिन जब आपका ध्यान यहाँ वहां रहता है तो वो चीज अंदर नहीं एंटर करती। यस। जैसे मान लो आपके अंदर कोई बिन बुलाए मेहमान आ गया, आपके घर में बिन बुलाए मेहमान आ गया, आप उसकी चाय पकौड़े सेवा करे जा रहे हो तो जाएगा ही नहीं। यस। बिन बुलाए मेहमान घर के अंदर है, आप घर से बाहर हो लो, वो भी निकल जाएगा। तो जो लोग बीमारी की सेवा कर रहे हैं ना, वो बीमारी के साथ लड़ते रहते हैं। सेवा तो करते बीमारी की, बीमारी आई है, टेंशन नहीं, बीमारी के साथ कोई कनेक्शन ही रखना है। तो सोच के दवाइयां नहीं खानी, दवाई ऐसे खानी जैसे बस टॉफियां खा रहे हो, टेंशन फ्री रहो। राइट। ठीक है, चलिए राधिका जी आपने होमवर्क किया है? नहीं सर, मेरे मदर इन लॉ कल से फीवर में है और नेट नहीं है। सॉरी लोहा जी। कोई बात नहीं। सॉरी शशि लोहिया जी। हाँ जी, तो लोहिया जी जो आपने होमवर्क किया है आप बताइए। और उदय जी आपका क्या नाम था उनके पर्सन का? ये नीलेश सातदिवे फ्रॉम मुंबई वडाला। ये कौन आदमी है? 24/4/1989 का डेट डाला हुआ है उन्होंने। 24 चैट बॉक्स में दोबारा उनकी डिटेल्स डाल दें ताकि वो एक्टिव हो जाएं। और लोहिया जी आप राधिका जी ने जो डिटेल्स दी हैं उनके बारे में बताएं। आपका दीदी अनम्यूट है। राधिका जी, आपने मुझे वंश की और रुशाली की आपने बोला था ना, तो हाँ पहले मैं वंश की बताती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2002। हाँ दीदी। टाइम 2:30 AM हैदराबाद में। ठीक है। उनका लगन शनि है और राशि उनकी वृष है और स्वामी है उनका शुक्र। हाँ। और नक्षत्र है मृगा जिसका स्वामी है मंगल। वंश थोड़ा आलसी नेचर के होंगे, लेकिन जब वो काम करते होंगे तो पूरी मेहनत से करते होंगे, जी जान लगा के, बिल्कुल अगर वो करने पे आए। वैसे वो और जब नहीं करेंगे तो बिल्कुल आलस में बैठे रहेंगे। हाँ सही है। हाँ, और उनका जो भी काम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, एकदम से जैसे
मान लो मैंने कोई डिमांड की, उनकी थोड़ी धीरे से पूरी होती है, उनका कोई भी काम धीरे से पूरा होता है। सुंदर होंगे, दिमाग के बहुत तेज होंगे, अट्रैक्शन हाँ। होगा उनमें। हाँ है। और चंचल होंगे मन से बहुत, अपना जो भी काम करते वो भी ईमानदारी से करते होंगे। उनको हाँ, लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद होगी, ब्रांडेड पे ज्यादा फोकस करते होंगे, ब्रांड 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 के लिए पागल होंगे, बहुत ज्यादा। रोमांटिक भी होंगे। अब वो ये तो नहीं मैंने- मालूम दीदी, उन्होंने अभी तो भी कॉलेज में है। तो जब जाएंगे तो पता लग जाएगा। मैंने वंश के लिए इतना ही निकाला अभी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ तो मैंने वंश के है। कितना सही अब है मैंने राधिका जी? हाँ हाँ सर सही है, लेकिन उन्होंने मतलब काम करे तो भी जैसा पूरा अपने उसको अगर पसंद आया तो पूरा करके ही छोड़ता उन्होंने, हाँ मैंने भी यही अपने बोला पे है। लेके। हाँ जी, पूरी ईमानदारी से। आप हाँ। सेकंड पर्सन की बताएं, सेकंड पर्सन जो है उसके बारे में बताएं, वो कैसा है? हाँ जी, रुशाली के बारे में बताती हूँ। रुशाली का लग्न है सूर्य सन, और राशि उनकी लियो है, वो भी सन है। नक्षत्र स्वाति है, जिसका स्वामी राहु है। वो अपने हमेशा अपने अहम की बातें करेंगे, मैं करते रहते हैं। स्वाभिमानी बहुत है, बहुत गुस्से में रहते हैं, छोटी छोटी बात पर उन्हें गुस्सा आता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है उन्हें, जो भी काम करेंगे पूरे लीडरशिप में रह के करेंगे। समय की वैल्यू बहुत करते हैं वो। चेहरे पे उनके थोड़ा तेज होगा, नेचर बहुत थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होगा, और अपनी बात पर अडिग रहेंगे, हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। इनके नेचर की वजह से इनके फ्रेंडशिप बहुत कम लोगों से होगी, जिनसे इनका नेचर मेल खाएगा उन्हीं से इनकी दोस्ती होगी। कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होगी, अपने बोलने के वजह से ये आगे बढ़ेंगे। कभी कभी मैनिपुलेशन भी करेंगे ये। मैंने इतना ही बनाया सर। लेकिन इसमें मतलब वो जिद्दी तो नहीं है दीदी? हो सकता है मेरे कहीं मैं सीखने की कगार पे हूँ अभी। हाँ हाँ सही है वो तो। कितने साल का बच्चा है? नहीं 20 उनका डेट ऑफ 22 बर्थ है 24/9/1998, टाइम है 7:30 AM हैदराबाद। 98 बोर्न है। 22 इयर्स की है। 22 years, ठीक है। क्या क्या मैच नहीं हुआ? जिद्दी, मोस्टली जिद्दी, और मतलब उन्होंने सबका ख्याल रखती। लास्ट का पॉइंट बस मैच हुआ सर। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा उनका। हाँ वो अच्छा है, और मेहनती भी है, और लीडरशिप बोले तो जैसा कंट्रोल सब कर लेती, और तो सबको, और उसका नेचर मैनिपुलेशन है ना, और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है कि सबको हेल्प करने का नेचर है। दोस्त कम होंगे उनके? नहीं दोस्त है बहुत है। कोई बात नहीं। देखो, जो चीजें आपको लगता है मैच नहीं हो रही, ठीक है, हाँ सर। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जस्ट आपने एक पार्ट सीखा है। ओके जी, जस्ट एक पार्ट। अभी तक बहुत सारी चीजें जो सीखनी बाकी है। बिल्कुल। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपको आधे से भी ज्यादा समझ में आ गया तो भी बहुत कुछ है। पास तो सब हो रहे हो ना, 70-80% बोलना आ गया। 50% हाँ सर। सबके। हाँ देखिए, किसी ज्योतिष के पास चले जाओ, उसको आप 10 सवाल बोलो, जरूरी नहीं 10 में से 10 के 10 सही, 1-2 गलत हो जाते हैं, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज में एक अच्छा और एक बुरा होता ही होता है। तो कभी कभी कुछ चीजें नहीं जुड़ती। हाँ सर। क्यों नहीं जुड़ती, वो ढूंढनी पड़ती। ओके। और एक और चीज, जैसे मान लो आप अगर यहाँ पे कोई आप में से कोई गुस्सा नेचर का है, मैं आपको बता दूं कि जी आपके गुस्सा नेचर की वजह से आपका झगड़ा होगा, आपका नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। आप 2-3 महीने 6 महीने लगा के अपना नेचर बदली करने की कोशिश करोगे, अपने आप के लिए, अपने अच्छे के लिए। लेकिन उससे क्या आपका जो प्रेडिक्शन मैंने किया वो गलत हो गया? नहीं, वो सही है। लेकिन 1 साल बाद जब प्रेडिक्शन होगी तो वो यही होगी, गुस्से लो, लेकिन आप कहोगे नहीं, मैं तो बड़ा कूल हूँ। ओके। ये चीज हो। हाँ सर। कोई बात नहीं। वो सर ये चीज तो आपने मेरी प्रेडिक्शन में भी मेरे को हेल्प की थी, तभी मैंने अपना जॉब का कंटिन्यू किया है कि अपने गुस्से, अपनी ईगो पे कंट्रोल करो। और राधिका जी, जो आपने कहा ना गुस्सैल नहीं है, और लोहिया जी जो आपने गुस्सैल पकड़ा है, वो एक्चुअल में आपने सूर्य से पकड़ा, सूर्य से ना पकड़े उसे आप मंगल से पकड़े, अगर मंगल है कहीं पे। मंगल लगन में ही है। नक्षत्र में स्वामी है मंगल।
हाँ नक्षत्र में है ना, तो वो अंदर का गुस्सा है, वो ऐसे नहीं आएगा सामने जी और वो हो सकता है घर वालों के सामने ना आए। जी हाँ सर वो हाँ अब आगे ना वो, अब देखो लाइट पे आ रहे हैं वो। नहीं सर, वो सबके सामने हर चीज बोलती नहीं है, अपनी दिल की बात भी नहीं बोलती। देखा आगे ना अंदर की बात सामने, क्योंकि यही वो चीज है। मैंने आपको आज नक्षत्र क्यों समझाया, नक्षत्र वो चीज है जो दिखती ही नहीं है। मूली पत्ते दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा व्हाइट पार्ट भी दिखता है, लेकिन अंदर की जड़ अंदर रहती है। लेकिन मैंने तो अंदर की बात भी लिखी, मैंने तो अंदर की बात भी लिखी है ना। लेकिन वो अंदर की बात, अब वो सामने नहीं ना बैठा कैरेक्टर, नहीं तो वो बताता। अब उसकी मम्मा जी है तो मम्मा जी से वो, अब हर माँ को अपने बेटे का पता थोड़ा होता है उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं जी अभी जो है वो पहली है तीसरी है। वो नहीं सर है, मेरे बेटे की भी नहीं, मेरे बेटे के भी फ्रेंड्स है, नहीं बल्कि नहीं है उन्होंने, मतलब रोमांटिक मतलब हो सकता लाइफ में आगे चल के। उसके गर्लफ्रेंड्स भी बहुत, मतलब गर्लफ्रेंड्स बोले तो जैसा लड़कियां भी हो बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बल्कि उन्होंने फ्रेंड्स बनाने भी माहिर है, उसके फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा हुआ। और कितने % मार्क्स देंगे आप? मैं 75% दूंगी सर। बहुत अच्छी बात है, 1/4 मिलना है, बहुत अच्छी बात होती है। थैंक यू एंड आप भी अपना थैंक यू शशि जी। वेलकम हाँ सर भेजूंगी मैं पक्का। ओके, तो नेक्स्ट किस किस का होमवर्क रेडी है? अपना पार्टनर देखिए, आपका पार्टनर है क्या अभी ऑनलाइन? निधि पुरी यहाँ पे है नहीं है? सर वो मेरी बेटी का है, शैलीपुरी। ओके ओके ठीक है। तो सरोज पाटिल जी अभी ऑनलाइन हुए थे और आपका हो गया ना दोनों का? हाँ जी हो गया सर। आपका हो गया। रह कौन गया? उदय जी रह गए हैं एक। मैं सर रह गई हूँ। हाँ महक जी भी रह गए एंड काजल एंड राज। काजल जी ने शायद अपनी डिटेल्स ही नहीं भेजी, इसलिए उनका डिस्कस नहीं होगा। राज जी ने भी अपनी डिटेल्स नहीं भेजी, तो उनका भी डिस्कस नहीं होगा। सर मैं एक और तैयार कर सकती हूँ? है मैं एक और तैयार कर सकती हूँ? आप ऐसे उदय कीजिए, जी का तैयार किया है। हाँ ऐसे कीजिए, शशि मैडम उदय जी का करेंगी और सोनिया मैडम महक जी का करेंगी। जी तो मैंने उदय जी का कर लिया इतनी देर में। तो ठीक है, फिर शशि मैडम आप महक जी का करिए। ठीक है तो आप महक जी आपको 5 मिनट मिलते हैं। सोनिया जी आप उदय जी के बारे में बताएं। ठीक है सर। मैं रह गया हूँ सर। कौन रह अभी गया? आप इसलिए रह गए क्योंकि आपके बारे में कोई हमें ज्ञान ही नहीं है। मैं 4 बजे भेजा था सर अपना डेट ऑफ बर्थ। सर आपने 4 बजे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, तो आपने होमवर्क किया है? नहीं सर। फिर आप अपने जोड़ीदार, आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब कुणाल जी के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा यहाँ पे, आज मैं छुट्टी पे हूँ। मैं किसका कर रही हूँ? सोनिया का कर रही हूँ जी। आपने मेरा तो हो चुका है। हाँ जी सोनिया जी का हो चुका है। सोनिया जी, महक जी आप किसी के बारे में कर सकते हैं अभी? हाँ मैं कर सकती हूँ, पर आप बताइए। राज लिखा होगा, राज 4/4/1983। सर महक की डिटेल नहीं है यहाँ पे। 4/4/1983 जी मैंने अमित अलसानी के नाम पे दिया है। किसके नाम से दिया है मैम? अमित अलसानी के नाम पे। ओके अमित अलसानी। ओके ठीक है, थैंक यू। बॉक्स में बातें कर ले, सबको डिस्टर्ब ना करें। एंड सोनिया जी आप उदय जी के बारे में बताएंगे एंड महक जी आप राज 4/4/1983 के बारे में डिटेल लिख लें 5 मिनट में कि उनके बारे में क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन लग रही है। सर उदय जी का डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1965 और इनका टाइमिंग है 10:45 AM नागपुर। इज इट करेक्ट उदय जी? सर इनका लगन और जो इनकी राशि है वो है शुक्र। जो लॉर्ड जो है स्वामी जो है उसका राशि का शुक्र है। और ये जो है कंफर्ट जोन को प्रेफर ज्यादा करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप की वैल्यू समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए रिलेशनशिप है, किसी को हर्ट नहीं होने देंगे।
और एट द सेम टाइम इनको साफ सफाई का बहुत शौक है, बिल्कुल अपनी प्रॉपर प्लेस पे जगह पे सब चीज होनी चाहिए, और ये रिस्पेक्ट लेने और देने में ज्यादा मतलब बिलीव करते हैं, स्टेबिलिटी है इनकी, और खाने पीने के शौकीन भी हैं। अगर वो कहते हैं ना टू विन द हार्ट ऑफ ए मैन थ्रू फूड, तो वो इनके ऊपर परफेक्ट फिट है। सर खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन है, जैसे लग रहा है अभी इनके मुंह में पानी आ गया है। कोई काम को एकदम से नहीं करेंगे, पर थोड़ा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने नहीं वाले, पर धीरे धीरे करके जैसे 2-3 बार इनको पुश करना पड़ेगा, उसके बाद काम की कंटिन्यूएशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रोमांटिक है सर जो है सर ना। 1 मिनट मैं डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। हाँ। सर 1 मिनट सर, आज का 12:35 AM PM कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है सर। PM मैम। थैंक यू सॉरी मैं डिस्टर्ब। हाँ। सर जो है मजाक वगैरह पसंद करने वाले, रोमांटिक है, और अपने रिलेशनशिप भी अच्छे बना के चलते हैं। पब्लिक डीलिंग कह लो, इनका सबसे अच्छा बनने वाला रिलेशनशिप है, मतलब सर दैट्स इट, इतना ही है। सर मैंने भी उदय जी का निकाला हुआ था, क्या बात है, ऐड ऑन करना चाहती हूँ। सर आप सबके फैन हो देख लो। क्या बात। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनको पसंद है, और मतलब मैंने किया ये थोड़ा उस फीलिंग के साथ करते हैं कि रिस्पेक्ट इनको मिले, और जो काम इन्होंने किया हो उसका क्रेडिट मिले इनको। और ये क्रिएटिव नेचर के भी हैं, सिंगिंग या पोएट्री से जुड़े हुए होंगे। इतना सर। बाकी तो उदय जी बताइए। व्हाट सोनिया जी सेड। हाँ सर, सोनिया जी ने जो भी बताया उसमें बहुत कुछ परफेक्ट है कि खाने पीने के बहुत शौकीन है, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, कंफर्ट जोन की कोई बात नहीं, जहां जाते हैं वहीं कंफर्ट हो जाता है। तो सर वो आपका क्वालिटी है ना, रिलेशनशिप इतने अच्छे से बनाते हैं कि हाँ, ये ठीक बात है कि रेसिप्रोकल है ना। आपने किसी को पहले अगर रिस्पेक्ट दी, अच्छे से किया, तो अपने आप उसका मन करेगा आपके लिए करने का। बिल्कुल सही, क्योंकि जहां जाते हैं वो अपने आप रिलेशंस बन जाते हैं, और जो भी सामने आता है वो चाहे जिस भी नेचर का हो उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट हो जाए। चार्मिंग पर्सनालिटी है सर आपकी। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, और ये शैलीपुरी जी ने भी जो कहा, वो मैंने वैसे कल की क्लास में ये बताया भी था, या परसों की क्लास में, कि सिंगिंग और म्यूजिक ये मेरा बचपन से शौक रहा है, और अभी तक चालू है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। सर आज भी बचपन, हाँ आज भी बचपन के हैं। मुझे भी क्या याद बोला? करना है सर, मुझे भी सोनिया शाह। बोलिए। So what I also found the same thing. He goes to too much detail, and कहीं ना कहीं वो डिटेल में कभी-कभी डिटेल में इतना चले जाते हो कहीं कि वो चीज जो होती है, जो फोकस रहता है वो कभी-कभी फोकस हट जाता है, एंड वो घाई में करना वो कर लेते हैं, तो it doesn't come out right the way he wants it, so he has to rework on the same thing again. That is what I felt. मुझे इतना आया। उदय जी ठीक है? नहीं जी, ये इसमें कुछ अपना जमा नहीं बहन जी। Too much in detail. आपको डिटेल नहीं, मैं नहीं जाता किसी चीज की ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ओके, बाय हुक एंड कुक, अपना काम करो और चलते बनो, डिटेल क्या करना है। नहीं, डिटेल मीन्स इन विच वे टू गेट योर वर्क, यानी आपका परफेक्शन जो है ना, आपका काम का परफेक्शन एक बहुत है, तो वो डिटेल में आपका हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द वर्क विल बी, दैट इज द थिंग व्हिच विल बी फोकसिंग ऑन। सिंह साहब, ऐसा है कि मैडम जो कह रही है वो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ है गड़बड़? सोनिया जी, आप ये बताइए कि आप किस वजह से ये कह रहे हैं?
Sir, what because so many I got the thing is that what he understands it, but then मैडम somewhere मैं रीजन पूछ रहा हूँ, ग्रह बताइए, आपने ग्रह की वजह निकाला से, कैसे उसको? की वजह से, राशि की वजह से, किस वजह से कह रहे हैं? राशि से वजह से सर। राशि कौन सी है? दोनों एक ही है। हाँ, क्या राशि है इनकी? उदय जी की क्या राशि है, बताएं। सेकंड सोनिया जी आप बताइए। सर इनकी राशि जो है वो वृषभ है। हाँ, मैं भी वैसे गैस यही मार रहा था कि वृषभ ही होनी चाहिए। तो वृषभ ही है। वृषभ है सर, लगन भी वृषभ है, दोनों साइड से वृषभ है ना, तो सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक प्रेडिक्शन आप सब लोगों के लिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से, मैंने ग्रुप में एक रैंडमली मैसेज डाला था कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 1, 2, 3 और लोगों को चूज कर सकते हैं। अच्छा। आप 3 लोगों ने एक ही आदमी को चूज किया। कितनी चॉइस है देखो। क्या कह सकते हो, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तुक्का लग गया, बट नहीं, क्यों? क्योंकि उस आदमी की राशि भी शुक्र की है, शुक्र की, लगन भी शुक्र का है, और शुक्र का काम क्या है? आजा आजा मैग्नेट खींचना। हाँ। ऐसा आदमी बिजनेस करे तो कमाल का धंधा बिल्कुल टकाटक चलता है, क्योंकि गाहक आता रहता है, और मार्केटिंग करे तो माल फटक से बिकता है। बिल्कुल सही है सर। और ऐसा आदमी जीवन भर, अब बूढ़े हो गए लेकिन अच्छा ही लगता बोलना, बस हरियाली रहनी चाहिए आसपास। नहीं बिल्कुल सवाल, मैंने इसीलिए कहा सिंह साहब की उम्र 55 की, दिल 55 का। हाँ बिल्कुल सर, वो हरियाली वो जरूरी है। अगर कल को बाय चांस कोई दुख तकलीफ हो जाए ना, तो हरियाली नजर आ जाएगी, तो बस जवानी फिर वापस आ जाएगी। हाँ वो तो बिल्कुल। हाँ, देवानंद साहब कभी बूढ़े हो गए, वैसे देवानंद कभी बूढ़ा नहीं हुआ। देखने में वीक पॉइंट जरूर होगा, लेकिन खुद को रिकवरी तो चाहिए ना किसी भी तरीके से। नहीं, देवानंद साहब जैसे कभी बूढ़े नहीं हुए, वैसे 80 साल की उम्र में भी अपन कभी बूढ़े नहीं होंगे। चलिए उदय जी, आपने किसका किया था? राज जी का किया था ना? नहीं, मैंने नीलेश जी का किया हुआ है सर, वो आज है नहीं, आप कहें तो मैं उनका सुना दूं आपको। नहीं रुक जाइए नीलेश, चलो आप नीलेश तो है नहीं तो छोड़ परे, है नहीं तो क्या बताना वो। मैंने राज नहीं मतलब मैं ये बता देता हूँ कि मैंने क्या निकाला, आप देख लीजिए, कुछ गलत निकाला सही निकाला जो भी है। सर मैंने राज जी का किया है। यदि सुनना चाहते हैं तो हमारी स्कोरिंग तो कर दो, 3 लोगों ने आपके ऊपर प्रेडिक्शन की है। अरे हाँ, मैंने स्कोरिंग तो किया। मैं सोच नहीं सर, मैं सोच रहा था अभी तो 3 ही हुए थे, चौथा भी कोई आ जाएगी कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए, आप रेटिंग दीजिए सोनिया जी है शैली जी को। हाँ, सोनिया जी ने जो प्रेडिक्शन किया मेरा, उसको 85% में दे सकता हूँ, 85 to 90% वो ले सकती हैं। शैली जी ने जो कहा वो ठीक है, 60-70% तक जाएगा। और बाकी जो थर्ड मैडम ने जो किया वो मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या है, इसलिए आप जितना उनको देना चाहें। कोई बात नहीं, लेकिन वो नाराज ना होए। ना बिल्कुल, 60% तो दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने प्रेडिक्शन की उसमें आपके अच्छे नंबर आए। हाँ बहुत अच्छा। जरूरी तो नहीं कि आपने प्रेडिक्शन बहुत अच्छा किया। आपने जो वो शायद मेरे को पॉइंट क्लियर नहीं हुई, इसलिए मैंने सर से कहा कि सर वो क्या कहना चाहते हैं आप समझ लीजिए। तो कोई बात नहीं, उदय जी जो आपने जिसका किया उसका हम बाद में लेंगे, हो सकता है तब बिल्कुल महाशय हमारे आ जाएं। हाँ महक जी से पूछेंगे, महक जी ने राज जी का जो किया है वो क्या है, तो महक जी आप बताएं आपने क्या बताया। एंड राज आप जरा अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन कर लें। यस सर। सर राज जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 अप्रैल 1983 है और 12:35 PM है, हैदराबाद है। ओके। और उनका जो लगन है वो 3 नंबर में आता है, जो उनका मिथुन राशि है। एंड जो मून है इनका 9th में आता है, जो इनका 9 पे इनका आता है धनु राशि। ऐसा जो नक्षत्र जो है मूला केतु है, तो उसके लगन में भी राहु बैठे हुए हैं जो मैंने देखा है यहाँ पे। प्लस ये काफी मतलब रोमांटिक है, बहुत ही मतलब चीजों को हंस के जवाब देते हैं, काफी रोमांटिक है, पक्षियों से नेचर से सबसे बहुत ही
पसंद करते हैं नेचर को, नेचर लविंग भी है। एंड जो चीज अट्रैक्ट करती है उनको बहुत वो चीज उसको मतलब खींचती है उस जगह चीज में। काफी हाइजीन रहना पसंद करते हैं, साफ सफाई में बहुत ही ज्यादा, मतलब ये चीज यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, उस हिसाब से इनका नेचर है। विल पावर भी है, काफी माइंड जहाँ जाना चाहिए उसी हिसाब से मालूम है कि यहाँ पे मेरा डायरेक्शन, तो उसी हिसाब से इनका माइंड जाता है। एंड सोचते हैं पहले कि सोचते हैं, करने के पहले कुछ सोचते हैं, एंड जो करते हैं वो कहते हैं हाँ ये मैं सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ये सही हूँ। और स्पिरिचुअल भी है, पसंद करते हैं, शौकीन है थोड़ा सा कपड़ों में जो भी है, काफी मतलब ड्रेस अप होने में काफी शौकीन है। और लोग क्या करते हैं थोड़े से उनको लेकर थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, कौन सा चीज क्या चल रहा है। और विल पावर काफी स्ट्रांग है और लकी भी है, कहीं से भी वो बहुत जानते हैं कि ये जो चीज मतलब जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ये मेरा बेनिफिट आएगा आगे चल के। दिस इज व्हाट मैंने अभी तक 5 मिनट में मैंने प्रेडिक्शन किया। यस मैम, करेक्ट। इसमें और 2-3 पॉइंट मल्टी मिस हो गए। टैलेंटेड भी है। ये सबसे बड़ी बात वही थी एक्चुअली, हाँ जी, सबसे बड़ी बात यही थी मेरी। आवाज कट रही है। हेलो हेलो, बोलिए हाँ जी, हेलो, क्या बात कीजिए, कोई इशू नहीं। सबसे बड़ी बात यही थी, मल्टी टैलेंटेड है। मैं मेडिसिन में भी हूँ, मैं फूड इंडस्ट्री में भी हूँ और एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ। और आप गुरु में, आपका गुरु भी बैठा हुआ है, मतलब आप लोगों को ज्ञान भी देते हैं कि आप ये मत करो, यही करो, ये सही नहीं है। लोगों अपने मतलब गुरु ये भी बैठा हुआ है कि आप जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी नॉलेज भी आपको। एंड आप लोगों को मतलब सजेशन भी बहुत जल्दी से देना चाहते हो कि नहीं आप ये मत करो, ये गलत चीज है। दिस इज व्हाट आई। यस करेक्ट है मैम। तो मेरे नीचे बाकी बहुत सारे स्टाफ रहते, सभी को सजेशन देता हूँ, और जो भी मुझे दोस्त मिलने आते सभी को सजेशन देता हूँ मैं। बहुत सारी बातें होती है, करेक्ट है, बताया। मल्टी टैलेंटेड मैन है, जिसमें मेडिसिन के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है, मैं सबको ज्यादा बताता हूँ। मेडिसिन और महक जी, इनके हॉरोस्कोप में जो आपने देखा उसमें गुरु कहीं पे कनेक्ट हो रहा है? सर नेटवर्क इशू है। नहीं, गुरु या सूर्य कहीं पे कनेक्ट हो रहा है? हेलो, आपने जो किया राज जी की, उसमें गुरु या सूर्य कहीं पे कनेक्ट हो रहा है? नहीं गुरु नहीं, 3 नंबर लिखा था तुम्हें। सर हो रहा है सर, एक मिनट। हाँ हो रहा है ना सर। इनके 6th हाउस में गुरु है, जो कि डिसीज और हेल्थ से कनेक्टेड हो गया, और 5वीं दृष्टि से वो सूर्य को देख रहा है, तो कनेक्शन तो बन ही रहा है एक तरह से अगर देखा जाए। हाँ, ये दृष्टि का आगे का पार्ट है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए सलाहकार मतलब मदद, तो डॉक्टर क्या होता है, वो भी सलाहकार होता है, वो भी मदद करता है, क्योर करता है। सूर्य भी क्योर करता है, गुरु भी क्योर करता है। तो यहाँ से ये चीज इनकी निकलती है। और एक और चीज जो इनका है वो है, कोई इनको जल्दी समझ नहीं पाता। राज जी। यस सर। सर इनके लगन में ना राहु बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा सीक्रेटिव है अपने आप। हाँ, जब बाद में पता लगता है तो बंदा है ऐसा कोई चीज है, सीक्रेटिव है। तुमको ये भी आता है? अब जैसे सर इन्होंने अपना आज फेस दिखाया, एकदम से बॉम्ब फोड़ा कि मैं टैलेंटेड और 3 चीजें आए मेरे में। और 3 दिन से गैप थे। और इनका सर कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनके काफी अच्छे हैं, इनको पता है कि कैसे, और राहु जहाँ बैठे उसको एक्सप्लोर तो करेगा ही, तो एकदम से एक्सप्लोर हुए हैं आज भी ये। हाँ यस मैम। तो ये काजल जी का एक आया है, लेकिन देख लो जिसने भी इनकी प्रेडिक्शन करनी है आप कर सकते हो। एंड आगे अब कौन रह गया है? मैंने अमित जी की करी है, जो महक जी ने बोला था शायद। हाँ अमित जी की, हाँ मैं। तो लोहिया जी आप अमित जी के बारे में बताएं, महक जी सुनेंगे। और चैट बॉक्स में जो डिटेल्स आई हैं उनको आप देख लीजिए। आप में से जो करना चाहता है वो कर सकता है। काजल जी हैं यहाँ पे और कुणाल जी हैं। काजल ओम प्रकाश अग्रवाल जी का भी रह गया है सर।
वो सर जो हाजिर नहीं उसका मैं क्या कर सकता हूँ? अभी है सर, हाजिर है शायद, आवाज नहीं आ रही। हाजिर है लेकिन बेचारे ना चैट में लिख रहे हैं ना अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, तो हम क्या करें? ये तो वो बात हुई ना कि क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच पे जाके आप सो गए और आप कह रहे हो कि मेरी अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस तो छोले पूरी खा रहे हैं लास्ट बेंच पे बैठ के। हाँ, चने खा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आगे जिनकी देखिए। डिटेल्स चैट बॉक्स में है, आप में से जो लोग प्रिडिक्शन करना चाहते हैं उनकी प्रिडिक्शन कीजिए, क्या है उनका नेचर, कैसा का है, एंड उसके हिसाब से हम आगे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, क्या आपने होमवर्क किया है? होमवर्क किया है तो आप बताइए चैट बॉक्स में, ताकि हम आपके जोड़ीदार को ढूंढ सके। मैंने नहीं किया है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अगर होमवर्क नहीं किया है तो मेरे हिसाब से शायद आपके जोड़ीदार ने भी नहीं किया होगा, सच आपको तो जोड़ी नहीं दी गई। कोई बात नहीं, चलिए आप अपनी डिटेल्स डाल दें, ग्रुप के महारथी आपके बारे में भी बताएंगे क्या क्या है। चलिए, सबसे पहले लोहिया जी आप अमित जी के, हाँ जी, अमित जी का डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1981 कोलकाता में, और टाइम है 4:10 सुबह का। ठीक है मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अमित जी का लगन है लगन में है मरकरी और सूर्य, राशि है उनकी मिथुन जिनका स्वामी है बुध, और नक्षत्र आद्रा जिसका स्वामी है राहु। अमित जी इंटेलिजेंट बहुत है, उनका बोलने का स्किल बहुत अच्छा है, शायद वो फील्ड में काम करते होंगे तो उनके बोलने से ही बहुत लोग उनसे प्रभावित होते होंगे। राहु, और थोड़ा सा सीक्रेट भी रखते होंगे, सारी बातें सबको नहीं बताते होंगे, थोड़े मिस्टीरियस होंगे, बातों को छुपाते होंगे, जो दिखता है वो नहीं होता होगा, कुछ और होता होगा, इस टाइप के हैं। और अपने मतलब अपने परिवार के लिए भौतिक सुखों का बहुत ध्यान करते होंगे, उनको लगता होगा मेरे परिवार को ज्यादा सुख मिले, वो उसके लिए बहुत करते होंगे। अगर वो उसमें फेल भी हो जाएंगे तब भी वो आगे बढ़ेंगे, वो हार नहीं मानेंगे, वो इस टाइप के। गुस्सा जल्दी आता है, हाँ जी, हाँ। और शांत भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बात कोई समझ जाए, थोड़ा अहम रखते हैं, मैं अपने ऊपर ज्यादा वो रखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, इस तरह से भी। इतना ही निकाल पाई हूँ मैम अभी। नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। कितने नंबर देंगे आप? एकदम सही, एकदम सही है। मतलब कितने नंबर 100 में से? जितना बताया पूरा 100% सही है सर। पहले आपके 75 थे, अब 100 हो गए, ग्रोथ जारी है। ठीक है, क्लैपिंग हो जाएगी। सर मैंने 100 पे पहुंचे, बहुत अच्छी बात, शायद पहला व्यक्ति इस ग्रुप में जो 100 पे पहुंचा है। मैम आप सभी लोग आपस में एक दूसरे को दें। आप ये सोचिए, अगर आप 3 दिन में इतना सीख सकते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? किसी के बारे में कुछ बताना और सामने वाले को प्रभावित करना, यही है और कुछ नहीं है। आपने किसी वाले को जवाब दे दिया, आपने किसी का कैरेक्टर बता दिया। कैरेक्टर बताना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं, फोन पे बात कर रहे हो, आपने बता दिया आप ऐसे के हो, अगला आदमी हाँ जी प्रभु जी बताइए, हाथ जोड़ के खड़ा आ जाएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जो आपका डर था मैंने सबसे पहले वो निकाला, जो मोस्टली लोग 10-10 कोर्सेज करने के बाद भी, सालों साल इस इंडस्ट्री में लगाने के बाद भी आगे नहीं आते थे। इवन कि मैं भी सर मेरा 2-2.5 साल रिसर्च करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आपके सामने ऑनलाइन नहीं आया। आप में से बहुत लोगों ने सिर्फ मेरे को सुना था सिर्फ सुनने मात्र से आप में से बहुत लोग मेरे साथ टच हो गए थे, इतना स्टार्ट किया था। लेकिन जब आप में से कुछ लोगों ने मुझे पहली बार देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि सर वो आपका बेटा है जो सेशन देता है। आप में से कुछ है जिन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, तो किसी को मेरी एज का नहीं पता था, सबको ये लगता था कि यार कोई 50 की नियर का पर्सन है। सर यही सोच, मैं भी यही सोच। यस सर, मैं 2 साल पहले आपसे मिला जब ऐसे लग रहा था। हाँ, ये राज महाराज जी है। तो आई थिंक शायद 2 साल पहले मैंने इनकी किसी क्वेरी का क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एस्ट्रोलॉजी सिखाएं। तो रिव्यू नहीं लिया मैंने सर, राज जी का रिव्यू नहीं मिला मैंने। आपने भी शायद क्वेश्चन लिया होगा सर मुझसे, जरूर। यस सर। जी ओम प्रकाश जी। हाँ, मैंने कई कोर्सेज किए हैं सर, रिचा जी के साथ आपके।
जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। एंड राज जी आप भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। लेकिन एक बार क्या हुआ सर, ये एस्ट्रोलॉजी का मेरे को एबीसीडी भी पता नहीं है, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा जानते शायद, इसलिए वो लोग अच्छा पिकअप कर लिए। नहीं नहीं यहाँ सर, पे जितने नहीं। बैठे हैं ये सब आज सब नर्सिंग नहीं। क्लास में भर्ती हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लो, क्या कोई पहले से जानता था? सर मेरा भी फर्स्ट बैच है ये, मैंने आज तक कहीं नहीं सीखा। फर्स्ट है। देख लो, मैं कुछ नहीं बता रहा किसी को। हाँ, इनमें से एक जो ब्लू टी शर्ट पहनी है, उन्होंने कहा कि मुझे पहले से कुछ पता था। नहीं सर, वेरी मच बेसिक, बहुत छोटा सा, ज्यादा नहीं। और जो पता था वो नहीं पता होगा जो मैंने बताया। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि लगन किसी को। आपने जो बेसिक सीखा है, मैं उसमें से भी बेसिक निकाल दूंगा, क्योंकि आपने जो सीखा है वो शायद मैं कम सीखूंगा। हालांकि मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं 2 साल से अभी तक पता ही नहीं लग सका कैसा निकालना। महाराज जी खुद सीख रहे हैं, लेकिन शायद उनके बारे में भी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि वो, उनको देख के पता नहीं लगता कि वो क्या है। ठीक है ना? जो यहाँ पे कुछ अनजान लोगों ने अभी 2 से 3 दिन में बता दिया उनके बारे में कितनी चीजें। लोहिया जी जो बता रहे हैं, उन्होंने भी उनका वो भी सीख रहे हैं। उनकी भी कोशिश हर बार नाकाम हुई, आज उनको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मन में, कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस सर भरत भूषण जी है क्या? हुसैन भरत भूषण जी वो लगता छुट्टी पे है ना? सर राज्य का रिव्यू नहीं मिला मेरे साइड का कि कैसा रहा प्रेडिक्शन इसलिए। 85% मैम, 90% समझ लीजिए, ऑलमोस्ट सभी सेम है। चलिए एक क्लैपिंग हो जाए महक जी के लिए कि 80% तक उनकी प्रेडिक्शन बहुत सही रही। ठीक है, और राज जी आपको होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। नहीं सर, फिलहाल तो अभी आइसोलेशन में हूँ सर। कोई बात नहीं, आप जल्दी रिकवर हो जाए, कामना करते हैं। और आगे हम मेडिकल का भी कोर्स लगाएंगे, जिससे ये चीजें पता लगेगी कि हाँ जी, अगर आदमी बेचारा भर्ती होने वाला है तो कैसे और क्यों और कब। मेरा किसी ने नहीं निकाला मेरा। मैडम जी आप 100% हो, आप अपना खुद ही निकाल लो। सर मेरे बारे में कौन बताएंगे सर? आप कौन? हाँ सर, ओम प्रकाश अग्रवाल। ओम प्रकाश जी के बारे में कौन कौन निकाल रहा है? ओके, लोहिया मैडम जी बताएंगे आपके बारे में। अभी थोड़ी देर 5 मिनट लगेंगे बस। 5 मिनट बाद। और कोई है जो ओम प्रकाश जी के बारे में निकालना चाहता है? महक जी भी बताएंगे, सोनिया जी भी बताएंगे। ठीक है, 3 उम्मीदवार खड़े हो गए आपको। सर इनका भी शुक्र तो नहीं है। सर डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? सर इनका चेक करें, चैट बॉक्स में उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स डाली होंगी। अगर सही डाली तो प्रेडिक्शन निकालना। सर डालनी है इन्होंने। अभी बोल दीजिए ओम जी, अभी बोल दीजिए। हाँ भिजा रहा हूँ। आप अभी भेज दीजिए अपनी। नहीं, मुंह से मत बोलिए, चैट बॉक्स में लिखिए अपनी डिटेल्स। चैट बॉक्स में सर भेजी नहीं अभी। हाँ, कुणाल ने और काजल जी ने अपनी डिटेल्स लिखी हैं। तो कुणाल और काजल जी के बारे में कितने लोगों की प्रेडिक्शन रेडी है? कुणाल एंड काजल। सर कुणाल मेहरा मैंने बनाया हुआ है। तो कुणाल अभी भी तो यहाँ था, कहाँ गए? गायब हो गए। काजल जी के बारे में बताओ, काजल जी के बारे में प्रेडिक्शन निकालिए। काजल जी अभी यहीं पे मौजूद हैं। काजल जी की प्रेडिक्शन रेडी है? सर इनका 1 मिनट। हाँ है, मैंने लगन चार्ट बना रखा है। काजल जी की रेडी है ना? हाँ जी। काजल जी जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए, दर्शन। यस सर। जी, सोनिया जी बताइए काजल जी के बारे में। सर डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1971। यस करेक्ट। बेंगलोर 12:32 आफ्टरनून का है आपका। ये इनका स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन है, और जो इनकी राशि है वो है कर्क, कैंसेरियन, मतलब चंद्र जो राशि है आपकी। अभी इस टाइम आपका शुक्र का ही टाइम चल रहा है। 1 मिनट, ये आपका, आप ज्ञान नॉलेजेबल हैं, आपको जहां से अटेन होगा ना नॉलेज, आप वहीं से अटेन कर लेंगे। नॉलेज लेने का बहुत शौक है आपको, सजने संवरने का भी शौक है, और नेचर आपका सेंसिटिव है। आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, ना ही खुद से ना वैसे, जस्ट लाइक अ मदर, केयरिंग नेचर। और आपका मूड्स भी थोड़ी देर में कुछ मूड स्विंग भी होते रहते हैं, जस्ट लाइक जैसे मून हमारा 15 डेज अप एंड डाउन जाता है, वैसे आपका मूड्स भी थोड़ा चेंज होता रहता है।
और आपको अपने आप को, अपने घर, हर जगह पे साफ सफाई का बहुत शौक है और आप हर एक के लिए सोचते हैं। अपने से पहले आपको अपनी फैमिली ज़्यादा प्यारी है, ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें अपने लिए, मतलब अपने लिए सोचें, पहले अपने लिए नहीं सोचेंगे, पहले फैमिली के लिए। एट द सेम टाइम आपका जो पता लग रहा है आपका, आप स्ट्रॉन्ग विल, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है, करेजियस भी हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगी आप। फैमिली हो गई, जैसे बच्चे हैं, अपने हस्बैंड, सबके लिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। और आपको अगर कहीं पे कुछ लगा, कहीं पे पिंच हो गई बात, तो थोड़ा रिबेलियन, रिवेंजफुल भी हैं एट टाइम्स। कहीं ना कहीं पे दिल दुख गया कहीं से अगर आपका, तो आपको लगेगा कि बस अब मेरे को इससे कट ऑफ करना है, हाउ टू अवॉइड, जस्ट लाइक दैट। और थोड़ा सा मन में ना भय भी रहता है आपको, कहीं ना कहीं पे थोड़े से भयभीत भी रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, मन में संदेह की भावना भी रहती है, कहीं ना कहीं पे कुछ डाउटफुल भी डाउट्स भी रहते हैं। और आपका गार्डनिंग का, कुकिंग का, मतलब इन चीज़ों का भी शौक है आपको, सिंगिंग, म्यूजिक, ये भी आपकी हॉबीज हैं। मतलब हाउ टू क्रिएट योर सेल्फ, कि अपने बेस्ट यूटिलाइजेशन, ज़्यादा किसी के पछड़े में नहीं पड़ते। कहीं पे कुछ लड़ाई हो रही होगी तो आप इग्नोर करके ऐसे शो करेंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा, वहां से चले गए, अपना कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी कर लेंगे एट टाइम्स। और प्योर है आप, बिल्कुल मतलब प्योर है, कोई ऐसा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है एट टाइम्स। आपको अगर कुछ लगेगा तो आप कुछ सोचेंगे नहीं, आप बोल देंगे टू द पॉइंट। और अपने काम के प्रति फोकस्ड भी हैं। और जो किस्मत है, कई बार आपकी अप एंड डाउन चलती है, किस्मत भी आपकी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलती है। ऐसा नहीं है कि एक जैसी स्मूथ चले, थोड़ा सा उसमें भी अप एंड डाउन चलते हैं। और लेबोरियस बहुत है। थैंक यू सर। थैंक यू कितने सर। परसेंट? हाँ 90 from 100 I'll give a 95%. She's told everything correct. वो डाउटफुल जो उन्होंने बोला वो एक ही मेरे को ठीक नहीं लगा, बाकी भयभीत होती हूँ मैं, छोटी बातों से भयभीत हो जाती, तो पहले वही नहीं मैंने थी, कहा अभी ना, ज्यादा है। कहीं ना कहीं पे संदेह जो आता है, मतलब डाउटफुल, मैंने बोला संदेह आता है कि मन में कहीं ना कहीं भ्रम आ जाता है। नहीं, आपने जो बोला वो ठीक होगा, मुझे वो ठीक नहीं लगा, मैंने वो बोला, आपने बोलने का गलत नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप अपने आप को बिजी रख लेते हैं किसी ना किसी चीज में, तो आपका जो नेचर है वो उसको कवर नहीं करता। पर कहीं ना कहीं पे अगर खाली बैठेंगे ना, कोई ना कोई थॉट में आ जाएगी आपके माइंड में, बट यू ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी। तो जो बंदा बिजी रहेगा उसको इस चीज का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप अपने आप को बिजी रखने वाले हैं। तो सोनिया जी को भी ऑलमोस्ट 100% ही मिला है, या हम 99% कह लें तो एक क्लैपिंग हो जाए। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है वो भी क्लैप करते रहें। सर मैं सबके लिए और एक करना चाहती हूँ आपके इजाजत से। टैलेंटेड सबके लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लाइव में एक दूसरे प्रिडिक्शन क्यों करवा रहा हूँ, उसका एक और रीजन है। अभी जब कन्वर्सेशन हुई ना, तो उसी से ये बात पैदा हुई। हालांकि पता मेरे को है, लेकिन मैं मौका तलाश रहा था बताने के लिए। किसी एक बात से काजल जी एग्री नहीं थे, जिससे सोनिया जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। समटाइम्स क्या होता है, हमें लगता है कि यार सामने वाला एग्री नहीं है यानी कि हम गलत हैं। नहीं, उसकी समझ में नहीं आया होता। सर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मैंने पूरा क्लियर कर दिया ना, कि आप अपने आप को बिजी रख लें। मैंने वही बोला, आपने बोला सोनिया जी शांत शांत शांत। क्या होता है मैडम, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। आपको पता है आपने क्या बताया, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बताया। वही वो कहता है कि यार झूठ बताया, सही नहीं बताया। ठीक है, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे गलत बताया है, पर उनकी समझ में नहीं आता होता। समटाइम्स लोग आपको डिटेल्स देंगे जो गलत होंगी, ऐसा भी हो सकता है।
ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज भी हुआ था पहले भी। हाँ, समटाइम्स लोग आपको ऐसी डिटेल देंगे जो गलत होगी, या समटाइम ऐसा हो सकता है कि टाइम का फर्क हो। ये हमको तो ऐसे ही बताया है, अगर मान लीजिए जो आपको टाइम दिया उसमें अगर 15 मिनट का फर्क पैदा हो जाता है, या कई लोग 1 घंटे का फर्क दे रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं मालूम है कब पैदा हुआ था। ये सब हमें माँ बाप बताते हैं या डॉक्टर बताता है, ठीक है, उसकी मर्जी हो, जो मर्जी ले ले, ठीक है। हाँ, पुराने आज के टाइम में 2000 के बाद जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सबका बड़ा ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे हॉरोस्कोप की वैल्यू है। जो आज से 30 साल 50 साल पहले पैदा हुए हैं वो फिर ऐसे शुक्रवार को पैदा हुआ था, दिन में पैदा हुआ था, दशहरे वाले दिन होया सी, अष्टमी सी, ठीक है ना, हमारी गाय के बछड़ा हुआ था उस दिन पैदा हुआ था, ऐसे याद रखते हैं फिर, ठीक है। और फिर उस दिन वो तेरे मामा जी आए थे ना, तो उस दिन पैदा हुआ था, फलाने के लड़का और मेरे एक ही दिन हुआ है। तो मेरी तो दादी बताती थी मैं कपड़े धो रही सी ते फिर मनु दर्द होई ते तेरे पापा हो गए। हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे होता है पुराने टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा ना एक्यूरेसी में गड़बड़ होती है, तो इसमें हम गलत नहीं है, सामने वाले ही अगर गलत बता रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं। तो नेक्स्ट किसकी प्रेडिक्शन तैयार है? मेरी रेडी है। किसके बारे में बताएंगे आप? ओम प्रकाश अग्रवाल जी के बारे में बताइए। ओम प्रकाश जी के बारे में वो सुन रहे हैं, उत्सुक होकर सुन रहे हैं, सुख होकर सुन। नमस्ते। आपका डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1968 और आपका जन्म हुआ था 3:30 पे शाम के समय हैदराबाद में, और आपका जो लगन है स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, और आपका ये राशि है मीन, एंड नक्षत्र है आपका शनि, मतलब शनि आपका शूला, ये नक्षत्र शनि है आपका। तो इसके हिसाब से मतलब आप काफी ब्लंट है, मतलब आपको झूठ पसंद नहीं है, और आपको मतलब कोई झूठ बोले वो भी बर्दाश्त नहीं है, गलत चीज को भी आप देख नहीं सकते हैं, एंड काफी ब्लंट है, जो पे है आप मुंह पे बोलते हैं, कोई परवाह नहीं करते कि सामने वाले को खराब लगा कि जो भी लगा, जो है था बोल के आप निकल जाते हैं। एंड ये भी है कि आप अपनी प्राइवेसी पसंद करते हैं, और छोटी छोटी बात को नोटिस करते हैं, कौन क्या बोल रहा है, किस हिसाब से डीपली भी सोचते हैं, उसके हिसाब से भी आप लोगों को उस हिसाब से जवाब भी देते हैं कि नहीं आप इस हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, आपको उस हिसाब से बोलना चाहिए। काफी डीपली लोगों की बातें सुनते भी हैं, काफी हेल्पफुल भी है, और आपका जो थॉट है एकदम क्लियर है, मतलब आपका थॉट प्रोसेस जो है एकदम क्लियर है कि कहाँ पे क्या जाना है, किस हिसाब से आगे चलना है, एंड काफी हाइजीन भी है, क्लीननेस पसंद करते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी है, और एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में, जहाँ पे आप ग्रुप में अगर रहोगे तो आपकी बातें लोग मानेंगे ज्यादा कि नहीं ये बंदा सही बोलता है। इतना तक की मैं बता पाई। जी ओम प्रकाश जी। हाँ जी 95%। नोट कर रहे हैं आप, साथ में लिखे जा रहे हैं? हाँ जी। राज भाई जानते हैं, राजकाज जी। हाँ सर। हाँ। सर इनकी और एक बात भी थी सर, वो मिस हो गई थी। कौन सी? सेंसिटिव ज्यादा है। चाउमीन है ना, तो किस में देखा जाता है, किस में कैसा देखते हैं उसको? सर स्किन डिसीज भी इनको है, पानी कम पीते हैं। ओके। ये जल्दी बाहुक जल्दी हो जाते हैं, सेंसिटिव बहुत है। ओके, तो आप भी देख रहे हो साथ साथ में, आपने होमवर्क मतलब कर रहे हो? सर उनका तो मैं हमेशा देखते रहता हूँ, तो मेरे सामने ही रहते हैं, मतलब ऑपोजिट में ही रहते हैं ये। अच्छा, ये आपके पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी। अरे हमें सर सर ग्रुप में मेरे बोलने से ही ज्वाइन हुए ये। हाँ यही सब ये लेके आते सब, उसमें ज्वाइन हो जाता हूँ। अब ये नहीं मालूम कि राज जी आपको तो मैं आपको भी काफी टाइम से जानता हूँ, और ओम प्रकाश जी को भी काफी टाइम से जानता हूँ। यस सर। जी चलिए ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, आप दोनों की जोड़ी अच्छी है। कुदरती शायद मेरे को आपका पहला जोड़ देना चाहिए था।
ये पहला क्लास में बराबर अटेंड करा हूँ, इससे पहले भी अटेंड नहीं कर चुका हूँ, मेडिकल में भी आया उसमें भी बराबर अटेंड नहीं करा, प्रश्न विचार में 2 बार वर्कशॉप में ज्वाइन हुआ लेकिन अटेंड नहीं कर सका हूँ बराबर टाइम के बाद, टाइम की दिक्कत की वजह से। इस बार तो बकायदा प्रश्न विचार मैंने जूम पे दिया है पूरे 1-1.5 घंटे का, कि जूम पे थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो जाती है ना, चीजें अच्छे से दिमाग में। आपकी बार आइसोलेशन की वजह से वो अटेंड कर रहे हैं सर, नहीं तो सर 2 दुकान उधर भाग इधर भाग चलते रहता है उनका। सर मैं अपनी वर्कशॉप में आपको क्या समझा रहा हूँ, हर अच्छे में कुछ बुरा और हर बुरे में कुछ अच्छा है। हाँ जी, ठीक है, सही बात है। महात्मा गांधी भी जेल गए थे, जेल गए वहां पे किताबें पढ़ने बैठ गए और कैदियों को अधिकार मिल गया पढ़ने का। आप भी एक तरह से जहां हो कैद है और पढ़ रहे हो, उसका समय का सदुपयोग कर रहे हो, अच्छी बात है, बुरा मत सोचो। अभी आपसे पहले भी किसी के बारे में डिस्कस हो गया था, भाटिया जी के बारे में, वो भी बीमार हैं, तो वो भी सदुपयोग कर रहे हैं और जल्दी रिकवर हो रहे हैं, अच्छा रिकवर हो रहे हैं। तो अगर बीमारी से आप रिकवर हो रहे हो तो समझ लो ये अच्छा है, ग्रह टल रहा है, ठीक है, बुरा मत मानो इसको, ये अच्छी चीज है, क्योंकि जो हमने गलत कर्म किए होते हैं वो हमारे निकल रहे होते हैं, एक नई जिंदगी दोबारा मिल रही होती है शुरुआत के लिए। तो कर्म का चैप्टर हमने इसमें है, तो आगे जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें हम पहले कर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो हॉरोस्कोप है वो हमारे कर्मों पे निर्धारित होता है। तब हम सब धर्म कर्म की बात करते हैं ना, धर्म कर्म करो, कर्म करते जाओ, क्यों करते जाओ? हॉरोस्कोप जो होता है वो धर्म कर्म से जुड़ा होता है। जो हमारे धर्म कर्म के जो हमारे कर्म होते हैं उनके बिहाफ पे हमारा हॉरोस्कोप क्रिएट होता है। हम सभी को जो जन्म मिलता है वो एक फिक्स टाइम पे इसलिए मिलता है, वो हमारे कर्मों के बिहाफ पे। अब एक्चुअल में बच्चा पैदा हुआ तो उसने क्या कर्म किया? कुछ नहीं, लेकिन पिछले जन्म का कुछ ना कुछ तो जुड़ा होता है। हम क्यों कहते हैं कि पिछले जन्म का है, अगले जन्म भगवान को क्या जवाब देना है, तो वो सब जुड़ा है आपस में। तो ये थी हम आगे पढ़ेंगे कर्म के बारे में, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको पूछे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा हॉरोस्कोप क्यों खराब है, तो क्या जवाब दो? कि मेरे को तो देखना आता है। ठीक है, तो कोशिश रखो कि आपके पास मैक्सिमम सवालों का जवाब हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप में से कोई ऐसा सवाल पूछ ले मुझसे जिसका जवाब मुझे ना पता हो, तो मैं भी कोशिश करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, आपसे टाइम लूंगा जानने के लिए कि उस सवाल का जवाब क्या है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही सीख रहा हूँ। फर्क इतना है कि मैंने थोड़ा अच्छे सीख लिया और आपको समझाने की काबिलियत रखता हूँ, आपको मेरा सिखाना पसंद आ रहा है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए। सर जी बोलिए। कर्म जैसा अपन कर्म करते हैं तो भी उससे बोलते ना सर, तकदीर लकीरें बदल जाती है। हाँ, आपका कुछ बुरा है तो भी वो अच्छे में बदल जाता है। बुरे से अच्छा इतनी जल्दी नहीं होता, बुरे से पहले न्यूट्रल होता है, फिर अच्छा होता है। आपके पास अगर 100 रुपए का कर्जा है आपके ऊपर, तो 100 रुपए का कर्जा पहले उतरेगा, फिर जेब में 100 रुपया आएगा। एकदम से कर्जा उतर के 100 रुपया जेब में नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो? माइनस में होते हैं ना हम, -100 बैलेंस, तो -100 से पहले वो 0 पे आता है, फिर 0 से वो प्लस में जाता है। ओके। हाँ, इंसान की नेचर ऐसी की है कि घटे कम लेकिन बढ़े ज्यादा। और सर जैसा यहाँ पे जो अपन जो करते हैं यहाँ ही भुगत के जाना पड़ता बोल के बोलते हैं, तो एक्चुअली ये वो आध्यात्मिक वाला, वो आध्यात्मिक पार्ट है, वो फिर प्रवचन देने वाली बात हो जाएगी, फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो लोग प्रवचन देते हैं वो फिर ग्रह नक्षत्रों के बारे में नहीं बताते, वो फिर ये कहते हैं बच्चा जो है यही है, सब छोड़ जा और घर खाली हाथ चला जा, तेरा भला हो जाएगा। ठीक है, दान पेटी में सब डाल जा और घर चला जा, तेरा भला हो जाएगा, फिर वो यही बात होती है बस। हाँ, वो फिल्मों में पिक्चर में सुना है, वो आदमी कहता है लाओ 100 रुपया दो, बगल के गाँव में जाता हूँ, पाठ पूजा करा के आऊंगा, तुम्हारा शनि चल जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं, कहता कितने हैं बता, कहता 5 रुपए हैं। तो कहता भाई तू चला जा, तेरा शनि मंगल राहु की तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही। ठीक है, लेकिन कोशिश करो सब सही हो जाए, क्योंकि ज्यादा आध्यात्मिक वे में मत ना जाओ। अभी आपने समझना है, समझोगे उसके बाद फिर आगे पढ़ना सिखाना। चलिए
किसी और ने प्रेडिक्शन? मिस्टर कुणाल मेहता की सर निकालिए। बताइए कुणाल जी, कुणाल महाराज के लिए, हाँ कुणाल जी के बारे में बताइए। इनका डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च 1983 है, टाइम 1 AM और प्लेस ऑफ बर्थ हैदराबाद है। तो इनका फर्स्ट हाउस में 9 नंबर है, जिससे इनका धनु लगन बनता है और राशि बनती है, क्योंकि इनका मूल 3rd नंबर पर है। इनका नक्षत्र मृग नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है, जिसकी वजह से गुस्सा थोड़ा जल्दी ज्यादा आता है आपको। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, नॉलेज, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी है, आप कन्विंस कर लेते हैं लोगों को, फ्रेंडली नेचर है, इसलिए आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। एक लोगों को या सिचुएशंस का एनालिसिस आप अच्छा निकाल लेते हैं। जैसे कोई अगर आपका बिजनेस है तो कोई शॉप पे आया तो आप वो जजमेंट आप कर लेंगे कि ये बंदा मेरे से सामान लेगा या नहीं लेगा, या लेगा तो किस लेवल तक इसका स्टेटस है और क्या वो कितना खर्चा कर सकता है। और आपको गाड़ियों का शौक है। आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर के साथ केतु है, जिसकी वजह से थोड़ा आप खर्चों में कंजूसी कर देते हैं। आपको जो काम सौंपा गया है वो आप अच्छी तरह से पूरा अपना दिल लगा करके काम करते हैं। इतना ही सर। बताइए कुणाल जी कितनी बातें सही हैं? सर मैं बताऊं सर? बताइए। कुणाल जी, एक तो देखिए आप गोल मटोल हो, हाइट आपकी कम रहती है और आपको लाइफ को इम्पोर्टेंट समझते हो। आपके पास पेशेंट बिल्कुल नहीं होता है, फटाफट जो भी करना है फटाफट काम करना होता है। और आपके पास मतलब सोचने के लिए बहुत कुछ है मगर करते कुछ नहीं हो। बंगला गाड़ी सब चाहिए लेकिन करते कुछ नहीं हो, सोचते बहुत कुछ हो। और किसी के साथ आप 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं बिता सकते हो। आपके पास उतना पेशेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, ईमानदार हो, सुनोगे और फोकस रहोगे, मगर जो है अपने उसी में खुश हो। लेकिन चाहते बहुत कुछ है, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं। आपको पीछे से पुशअप करना बहुत जरूरी होता है। जैसे पीछे से कोई बम्प पे कोई जैसे पीछे से कोई लगाएगा ना लकड़ी से, आगे चलो, जब आप एकदम जब भागोगे फिर वापिस सेकंड है वापिस ऐसी हो जाओगे नॉर्मल। ये सही है या नहीं है कुणाल जी, बताइए हैदराबादी भाषा में। सर आपका 80% करेक्ट है सर, और मैडम का भी 70% करेक्ट है सर। ओके, तो राज जी आपने प्रेडिक्शन की थी? हाँ सर, मैं किया था सर। सामने सर सम्मुख हो जाइए। हाँ एक मिनट। हाँ सर। सर कैसा लगा सर आपको प्रेडिक्शन करके? आपकी पहली प्रेडिक्शन है या इससे पहले भी आप 8-10 बार कर चुके हो? नहीं सर, ये पहली बार कर रहा हूँ उनका। क्योंकि आपने कोशिश तो बहुत बार की होगी, लेकिन हिम्मत शायद आज जुटाई भी। हाँ सर, हाँ सर। तो कैसा लग रहा है आपको प्रेडिक्शन करके कि आप नॉलेज भी रखते हो एस्ट्रोलॉजी की, उसके बावजूद भी आपने आज तक हिम्मत नहीं की? क्योंकि मेरा पहला मोटिव था हिम्मत जगाना। यस सर। नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज तो ऑलरेडी आपने कई बार ली है। बहुत से लोगों ने कई जगहों से ली है। क्या कारण है कि बहुत से बच्चे मेडिकल करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कॉमर्स करते हैं, सीए करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, बट जॉब नहीं करते, या उनको वो बिजनेस अच्छा नहीं लगता, या उस स्टडी में आगे नहीं बढ़ पाते? उसी चीज को मैं यहाँ पे आप सबके सामने रख रहा हूँ और उसी के ऊपर मैं आप सबके लिए वर्क कर रहा हूँ कि अगर डे 1 से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि आपके 10,000 इस पे इन्वेस्ट हो जाए और उसके बाद आप हिम्मत ही ना कर सकें। मैंने वो हिम्मत आपके अंदर सबसे पहले जगाई है, एक मिनिमम प्राइस। बात यहाँ प्राइस की नहीं है, बात यहाँ एक क्वालिटी की है। आपके अंदर जो क्वालिटी इनहेंस की है उससे आपकी दुनिया बदल सकती है, ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से आगे तक सब कुछ, जो कुछ भी आप चाहते हो। जो एस्ट्रोलॉजी है वो आप सबकी एक चाहत है, जरूरत नहीं।
आप में से किसी की Yes, sir. जरूरत नहीं है, ना इवन की मेरी भी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं बोला, मेरे पूरे खानदान में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं। क्यों कहते हैं कि बेटा वो काम कर जिसमें तेरी इच्छा है, जिसमें तेरा जुनून है, जो तेरे को पसंद है, क्योंकि उसमें जब आपका एक बार विश्वास जाग जाए तो फिर हम कहाँ Yes, से कहाँ पहुंच जाते हैं। जितने भी महान लोग हैं उनके इंटरेस्ट में विश्वास जागा है, तो आपके इंटरेस्ट में आज तक शायद कोई विश्वास जगाने वाला नहीं था, जिस वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले राज जी के लिए क्लैपिंग हो जाए, ठीक है। कुणाल जी Thank you, आप sir. भी जरा एक बात बताना चाहता हूँ सर, बताइए। कुणाल जी के लग्न में केतु है और मेरे लग्न में राहु है, और इनका नंबर 22 नंबर है, 22 मार्च 1983, और मेरा 4 नंबर। अगर हम चाहे तो अगर अच्छा दोस्त बनते तो हम आपस में इसमें नॉलेज एक्सचेंज बहुत कर सकते। कि वो तो विपरीत है, मैं राहु और केतु है। कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता चला इनका, मैं देखते पता चल गया। मैं हॉरोस्कोप खाली एक ही बार 1 सेकंड देखा हूँ मैं खाली सिर्फ, और ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। जी करेक्ट है सर, अभी लेकिन पुणे शिफ्ट हो गया। क्योंकि देखो मैं आपके दिमाग का ढक्कन खोल रहा हूँ, आपकी बत्ती जगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको उतना नहीं सिखा सकता जितना आप अपने आप से सीख सकते हैं। yes, मेरा काम है सिर्फ डायरेक्शन देना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मैं हर बार सेशन आपको मैक्सिमम टाइम देता हूँ, क्योंकि एक बच्चे को मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको ज्यादा केयर चाहिए होती है। 1 महीने का बच्चा 1 साल के बच्चे को ज्यादा केयर चाहिए होती है। जैसे वो 4-5 साल का हो जाता है, माँ उसको ध्यान देना कम कर देती है। जब खाना खाने का बोलेगा तब ठीक है। तो अभी आपकी स्टार्टिंग एज है, इसलिए मैं आप सब पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मुझे पता है आप सबको जानकारी है, आप अपने आप कर लोगे धीरे धीरे। क्योंकि अभी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ध्यान देना, आपके दिमाग में डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, और जोश और जो विश्वास है वो बरकरार बनाए रखना। विश्वास आपका मैंने इसीलिए बिल्ड किया है, क्योंकि जब तक आप सामने से बोलोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं बनेगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरा कोर्स सीख लो उसके बाद बोलो। पूरा कोर्स सीख के कोई नहीं बोल पाता जब तक साथ में प्रैक्टिस ना होगी। जी कुणाल जी बोलिए। सर 2 सॉफ्टवेयर में पूरा चार्ट अलग आ सकता है क्या सर? नहीं, मोस्टली आपका 90% या 99% आपका किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालिए, सेम चार्ट आएगा। क्योंकि मैंने किसी ने वंश अग्रवाल का भेजा था तो मैंने लिया था, तो एक चार्ट में उनका वीनस था और दूसरे में जुपिटर था, लगन बुध था और शनि था, लेकिन नक्षत्र सेम थे, मृग। नहीं, कुछ ना कुछ देखो गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि डिटेल डालने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो बिल्कुल डालने में मिस्टेक हुई है, नहीं अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। डालने में कुणाल जी आपका प्रेडिक्शन जैसे मतलब बता दीजिए कैसा, और कुछ कैसा था, मतलब कुछ बच गया सर? पेशेंस तो बहुत है सर। हेलो सर, आपका प्रेडिक्शन अच्छा था सर, लेकिन पेशेंस बहुत है और हाइट भी बहुत है सर। कितने % नंबर देंगे ये बताइए ना सर। मैंने बोला कट रही है 80%। 80%, ओके, तो बहुत अच्छा है राज जी, आपको 80% मार्क्स मिले हैं आपकी प्रेडिक्शन के लिए। वेरी गुड। चलो सर, तो कोई और है जो किसी की प्रेडिक्शन करना चाहता है? भाटिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शैली जी बहुत अच्छा बता रहे, सब पूरे प्रेडिक्शन बहुत अच्छा बता रहे। थैंक यू सर, अभी मुझे काफी सीखने की जरूरत है। जी कोई बात नहीं। तो चलिए, आई थिंक आप सबकी, काफी लोगों की काफी ज्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम आगे अब आज का सेशन यही खत्म करें, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो और आगे सीखना चाहते हैं? I would love to learn it more, sir. Sonia Shah. हाँ, क्योंकि इसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट है।
जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को स्कूल भेजने से पहले हम प्लेवे में भेजते हैं, उसके बाद स्कूल भेजते हैं, या हम बच्चे की घर पे ही ABCD की क्लास लगानी शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी एक तरह से क्लास थी, क्योंकि मैंने वो काम पहले ही किया जो सबसे आखिर में करते हैं मोस्टली लोग। क्या? अप्लाई, ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाना, वो मैंने पहले कर दिया, जोश बनाना, ठीक है। तो ये चीज की मेन जो मैं आपको बताना चाहता था। Sir, can I add one thing for this? बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? Sir, I really like your teaching thing because आप जो बोल रहे हैं, लोग पहले सिखाते हैं फिर उसके बाद प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं, I mean they do that. So basically I've seen एक दो को मैंने देखा, लेकिन I did not like it only, and then I just joined with you and you were able to tell people on the वहाँ पे ही, so that is what I really liked, and the way you taught is also done it very well. थैंक यू सोनिया। अब आपके सामने एक्चुअली में जैसा आप ही ने मेरे को बताया कि आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली मैंने कोर्सेज को आने वाले टाइम के लिए डिजाइन किया है। ओके। डे 1 में आपने देखा था मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं होता बताने के लिए, जो होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने आज तक कभी एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश भी नहीं की, मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरे को आप सभी लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है, और बाकी जब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि सर मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ आज तक, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल है राज जी यस सर, यस सर, ये राज जी की वर्डिंग थी कि सर मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को आज तक वो कुछ समझ में नहीं आई बातें, जो शायद मैंने राज जी को उसी वक्त फोन पे इमीडिएटली बता दी थी बिना उनका लगन देखे। कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात, MP, आंध्रा, सब जगह मैं सीख चुका, लेकिन समझ में किसी का नहीं आया अभी जी। और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को मैंने इनका बिना लगन देखे फोन पे ही बता दिया था। 2-3 चीजें पूछी कि ये बताओ ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, ये कैसे, और बता दिया। और इनका लगन मैंने अभी भी अपने इसके भी खोल के देखा, जिन्होंने इसके बारे में प्रेडिक्शन की उनके हिसाब से पॉइंट्स पकड़ के आगे बता दिया कि क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस अब कारण मन में आता है ना कि पहली बार सिखा रहा है, तो पहली बार क्यों सिखा रहा है पहले मैंने वो बता दिया, क्यों सिखा रहा है ये भी मैंने बता दिया। अब राज जी जैसे 4-5 जगह सीख चुके थे, उनके मन में दुविधा है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं जी। कोई और कुछ कहना चाह रहा है? सर आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, धन्यवाद राज, समझाने का। ब्लेसिंग हो सर, गॉड की साइड से ब्लेसिंग हो आप सर। सॉरी, टाइम समय भी बहुत दे रहे हैं सर, सबकी चाहत थी, सबकी विश थी, उस एक तरह से गॉड की साइड से ब्लेसिंग हो हमारे लिए, जो एकदम से हम सारे मिले हैं आपसे और आप हमसे मिले हो। क्योंकि देखिए मैंने इस बात को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पहली बार सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बात आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 2 दिन बाद हो सकती है कि आपने ये छोड़ दिया या आपने ये अच्छे से नहीं बताया, ठीक है। तो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं। मैंने आपको बताया था हर इंसान से गलतियां होती हैं, तो अच्छी बात है अपने आप को कोई भी तुरंत खाना समझे, अपने आप को जिस पेड़ पे फल लगेगा वो चुपता है, जिस पेड़ पे फल नहीं लगेगा वो है खड़ा रहेगा ताड़ की तरह। ताड़ का पेड़ किसी काम नहीं आता, चाहे नौका वगैरह, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आपसे कोई गलती है एक्सेप्ट कर लो, आपको कुछ नहीं आता एक्सेप्ट कर लो। इसलिए मैंने बोला हो सकता है आने वाले टाइम में आप पे से कोई मेरे से ऐसा सवाल पूछे जिसका मुझे ना पता हो, तो मैं आपसे गाइड दूंगा, सर्च करूंगा और आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने भी आपको जो सिखाना है वो सीख के ही सिखाना है। मैं कहीं से, अब आपको क्या लगता है, समटाइम्स लोग क्या समझते हैं कि ये आदमी बाय बर्थ इसी कम्युनिटी में पैदा हुआ है, ये भी इसके पिताजी भी पंडित जी, ये भी पंडित जी, तो बाय बर्थ इनको ज्ञान है। कुछ लोग ये सोचते हैं, समटाइम्स ऐसी हमारी थिंकिंग होती है कि पंडित जी मंदिर में बैठे, मंदिर में बैठे बैठे इनको ज्ञान मिल जाता है। ऐसा नहीं है, सीख के ही सब कुछ का। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको कोर्स कंटेंट बताता हूं जो हमने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे 1 हफ्ते बाद।
तो आप में से जो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। फीस थोड़ी सी हाई रहेगी क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। देख रहे हैं आप सभी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लेवल 1 है, ठीक है। सबसे पहला होगा कुंडली कैसे देखें। एक्चुअल में ये मैंने सबसे ऊपर लिखा, लेकिन ये एंड में आएगा। कर्म क्या है, मैंने कर्म बताया। तिथि अनुसार भविष्य और स्वभाव। अभी तक आपने सीखा है राशि के अनुसार और लगन के अनुसार, इसमें आप तारीख के अनुसार सीखेंगे। देन आपका नक्षत्र के अनुसार सीखेंगे। अभी तक सिर्फ आपने नक्षत्र के साथ मालिक के बारे में सीखा है। देन राशियों के बारे में अभी तक आपने समझा है कि पिक्चर को देख के कैसे बताना है। अब आप तत्व को समझेंगे कि कौन सी राशि किस तत्व के अंडर आती है और उसका क्या मीनिंग है। देन राशि का स्वभाव, पिक्चर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, ये स्वभाव थोड़ा डिफरेंट है। देन उसके बाद आपके 9 ग्रहों के कारक तत्व, जैसे मैंने आपको हर ग्रह के बारे में कुछ लिखवाया है, जो कुछ रह गया वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। देन आपने ग्रहों के बारे में सुना होगा, तो उच्च का, नीच का, मित्र का, स्वयं ग्रही, शत्रुग्रही, समग्रही, ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा कि आपके 9 में से कौन आपका साथी है, कौन आपका साथी नहीं। देन आपकी डिग्रियां, आपकी ग्रहों की ताकत, बलवान है, कमजोर है, युवा है, मृत है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, या आप इस तरह को ये समझ लेते हैं जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी 100% है, 50% है, 33% है या 10% है, या मोबाइल एकदम डेड है, ठीक है। फिर आपके ग्रह जो हैं, योग कारक है, मारक है, अकारक है, बाधक है, अस्त है, वक्री है, सौम्य है, क्रूर है, इनके बारे में। देन आप सीखेंगे कि अगर कोई ग्रह आपका उच्च का है तो उसका क्या मतलब है, नीच का है तो उसका क्या मतलब है, और पंच महापुरुष योग क्या होता है और उसका क्या मतलब है अगर किसी के है तो। फिर हम दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोनिया जी ने बोला कि 5वीं दृष्टि पढ़ रही है, तो 5वीं से लेके हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस पे पढ़ रही है। फिर युति क्या होती है, राशि परिवर्तन क्या होता है। राशि तो आपने सुना, अब राशि अगर परिवर्तन हो रही तो क्या है। फिर कुंडली के भाव पढ़ेंगे। अभी तक आपने 12 भाव मैंने आपको मोटे मोटे बताए थे, इसमें 12 भाव में डिटेल्स आ जाए। फिर ये एक नियम है, ये भाव का नियम होता है। जैसे हर किसी चीज का एक, जैसे मोस्टली हम में से हर कोई मॉल जाता है, अभी तो नहीं, आज से पहले हम सीधा मॉल में घुस जाते हैं, लेकिन हम कभी भी रिसेप्शन पे जो एक लिस्ट बनी होती है, पूरे मॉल का स्ट्रक्चर बना होता है, एक ब्लूप्रिंट बना होता है, उसको कभी नहीं रीड करते। तो ये आपका ब्लूप्रिंट होता है, जिसको मैंने यहाँ पे नियम का नाम दिया है, भाव के बारे में। फिर आपके भाव कितने प्रकार के हैं ये लिखे हैं, केंद्र का भाव, त्रिकोण, उपचय, त्रिक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके बारे में भी अगर आप जान लेते हो, समझ लेते हो, तो प्रिडिक्शन करने में आपको और आसानी होती है। जैसे आपने अभी तक जोड़ना सीखा है, इस सब को भी आपने पढ़ते जाना और जोड़ते जाना है। देन आपका मांगलिक के ऊपर बात करेंगे हम, मांगलिक क्या होता है। देन महाभाग्य योग, यानी कि किस्मत वाला आदमी कौन है, लगन देख, कुंडली देख के कैसे पता लगेगा, और 7.5 के बारे में। एंड इसमें एक गणमूल भी मैंने जोड़ा है, शायद कुछ लोगों ने गणमूल के बारे में सुना हो, ठीक है। एंड देन आपके पास 10 एग्जाम्पल होंगी कि ये कुंडली अच्छी है और इसमें राजयोग है। 10 एग्जाम्पल जिसको आप देख से 10 में से कोई 1, 2, 3, 5 मिल जाती है, तो आप कह सकते हो हाँ बेटा तेरी बहुत अच्छी कुंडली है। और 12 एग्जाम्पल जिसमें आप कह सकते हो कि यार ये कुंडली थोड़ी खराब है। क्योंकि पहला सवाल यही होता है कि पंडित जी देख के बताइए कि अच्छी है या बुरी है, होता है ना। तो ये कैसे पता करना है, जब आपको पता होगा, ठीक है। एंड 15वें दिन हमारा होगा डिस्कशन का पार्ट चार्ट्स के ऊपर। एंड इसकी जो फीस होगी वो आपकी अप्रोक्सीमेटली होगी 3500, लेकिन स्टार्टिंग के जो 10 लोग होंगे उनके लिए 2900 है। 10 तारीख से हमें कोर्स शुरू करेंगे, ये होगा लेवल 1, और एक्चुअल में ये आपका बेसिक है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका लेवल 1 है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए।